हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में सर्वांचं स्वागत करते। प्रभु हमें आज चौथे दिन भी उपवास करके लेकर आए से प्रभु के नाम को धन्यवाद। आणि प्रभू आज आपल्याला चौथ्या दिवशी मी उपवास करून घेऊन आला म्हणून प्रभूच्या नावाचा धन्यवाद असो। और वचन की ओर जाएंगे ते आपण वचनाकडे जाऊ निकालेंगे लूका अध्याय 13 आपण कडून लूक अध्याय 13 उसका 1 से 5 तक। त्याचं वचन 1 ते 5 पर्यंत। लूक चैप्टर 13 लूक अध्याय 13 वर्स 1 to 5। त्याचं वचन 1 ते 5। लूक अध्याय 13 लूक अध्याय 13 1 से 5 तक। त्याचं वचन 1 ते 5 पर्यंत। मन फिराओ या नाश हो। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उनके परिधानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनको उत्तर दिया और कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और गलीलियों से अधिक पापी थे? उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या कि तुम समझते हो कि जो 18 जन जिस पर शिलो का गुम्मट गिरा वे दबकर मर गए यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। पश्चाताप करण्याविषयी बोल। त्याच वेळी तेथे असलेल्या कित्येकांनी त्याला ज्या गलिलीकरांचे रक्त पिलाताने त्यांच्या यज्ञात मिसळले होते त्यांच्याविषयी सांगितले। मग येशूने त्यांना उत्तर दिले, ह्या गलिलीकरांनी असे दुःख भोगले यावरून बाकीच्या सर्व गलिलीकरांपेक्षा ते अधिक पापी होते असे तुम्हाला वाटते काय? मी तुम्हाला सांगत नव्हते। तरी पण जर तुम्ही पश्चाताप केला नाही तर तुम्हा सर्वांचा त्यांच्यासारखा नाश होईल। किंवा ज्या 18 जणांवर शिलोतील पुरुष पडला ते ठार झाले ते यरूशलेमात राहणाऱ्या सर्व माणसांपेक्षा अधिक अपराधी होते असे तुम्हाला वाटते काय? मी तुम्हाला सांगत नव्हते। पण जर तुम्ही पश्चाताप केला नाही तर तुम्हा सर्वांचा त्यांच्याप्रमाणे नाश होईल। आमीन। प्रिय, हम यहाँ मन फिराने के विषय पर देखते हैं। प्रिय, हम इथं पश्चातापाविषयी बघतो। प्रभु हमें यीशु मसीह हमें खुद यहाँ कहता है कि मन फिराना जरूरी है। आणि प्रभू यीशु स्वतः आपल्याला सांगतो की इथं पश्चाताप करणं फार गरजेचं आहे। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो जैसे जिन्होंने मन नहीं फिराया और उनका कैसे नाश हुआ वैसे ही हम भी नाश हो सकते हैं। आणि म्हणून आपण जर पश्चाताप नाही केला तर ज्या लोकांनी पश्चाताप नाही केला तर जसे ते नाश झाले तसे आपणही नाश होऊ तो शकतो। जैसे हम यहाँ देखते कि गलीलियों के साथ क्या हुआ था, पिलातुस ने उनके लहू में ही परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया था। आणि मग गलिलीकरांसोबत काय झालेलं तर पिलाताने त्याच्या रक्ताचं बलिदान देवाला चढवलेलं और ये सबसे बड़ा बुरा काम किया था आणि सगळ्यात वाईट काम त्यांनी और केलं उसके होतं। विषय पर लोग चर्चा कर रहे थे। त्याच्याविषयी लोक चर्चा करत होते। लेकिन यीशु मसीह ने ये सुनने के बाद उनसे कहा, क्या गलीली लोग पापी थे? आणि हे सगळं ऐकल्यानंतर प्रभू यीशु त्यांना म्हटलं का गलीली लोक जास्त गलीली लोगों में जितने लोग रहते थे उनसे ज्यादा ये पापी थे, इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। आणि म्हणून संपूर्ण गलीलामध्ये जेवढे लोक राहतात त्यांच्याविषयी जास्त पापी होते म्हणून यांच्यासोबत असा व्यवहार झाला। तो यीशु ने कहा कि नहीं, वो पापी थे, सही बात है, ऐसा नहीं कहा कि पापी नहीं थे, लेकिन ऐसा कहा कि जो दूसरे गलीली वहां रहते उनके सामने एक उदाहरण रखा है कि उन गलीली जो लोग उनका खून चढ़ाया गया वो जैसे मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, कोई यहोवा की ओर नहीं फिरे, परमेश्वर का और नहीं फिरे, पश्चाताप नहीं किए, इसलिए वो मारे गए। तो उन गलीलियों के सामने एक दृष्टांत रूप में रखा गया था, अगर तुम लोग भी नहीं फिरोगे तो तुम भी इस रीति से नाश होगे। आणि मग प्रभू यीशु स्वतः उत्तर देतो की नाही, ते पापी होते परंतु इतर गलिलीकरांपेक्षा जास्त पापी नव्हते। म्हणून तो म्हणतो की का ते मारले गेले? कारण की त्यांनी पश्चाताप नाही केला। तर तुम्ही पण पश्चाताप नाही केला जसे ते मारले गेले तुम्ही पण मारले जाल। तो वैसे ही शिलोह का गुम्मट गिरने पे 18 लोग मर गए थे। आणि म्हणून शिलो इथलं बुरुज पूर्ण 18 लोक मेले तो होते। यरूशलेम के लोगों से ज्यादा वो पापी थे क्या? तर ते इतर यरूशलेमातल्या लोकांपेक्षा जास्त पापी होते काय? दूसरे यरूशलेम वासियों को बता रहे थे कि जैसे इनका हाल हुआ, जैसे वो मर गए, परमेश्वर कहता था अभी भी तुम्हारे पास अवसर है, वो तो मर गए लेकिन तुम जिंदा हो, तुम मन फिराओ और मेरे पास लौट आओ। आणि म्हणून देव त्यांना सांगतो की ते लोक तर मेले परंतु तुम्ही जे जिवंत आहात ते मन फिरवा म्हणजे पश्चाताप करा, देवाच्या मार्गावर पुन्हा या। आज प्रभु हमसे भी यही कहता है। तर आज प्रभू आपल्याला हे आज इस सांगतो, संसार में जो कुछ हो रहा है आज जगामध्ये जे काही होत आहे वो प्रभु हमें पश्चाताप के लिए, हमें जिंदा है ना, हम जिंदा है तो प्रभु चाहता है हम पश्चाताप करें, आणि आपण जिवंत आहोत म्हणून प्रभूची इच्छा आहे की आपण पश्चाताप हम करावा, मन फिराए। आपण मन हम जो फिरवावं गलतियां करते हैं उसके लिए मन फिराए। आणि ज्या चुका आपण रोज रोज करतो त्यासाठी आपण मन फिरवावं। मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि हम कोई गलत काम नहीं करते, आणि रोजच्या जीवनात आपल्याला असं वाटतं की आपण काय चुकीचं काम हम करतो, तो सही है, आपण तर योग्य हम आहोत, तो जो कुछ करते हैं बहुत अच्छे हैं, हम इतने साल से चर्च आ रहे हैं। खास करके हम हर संडे को चर्च में आने वाले, हर प्रभु का प्रार्थना करने वाले लोग, हमें ऐसा लगता है कि हम कभी भी गलत काम नहीं किया है। आणि विशेष करून आपण प्रत्येक रविवारी मंडळीमध्ये येणारे प्रार्थना करणारे लोक आपल्याला असं वाटतं की आपण काही चुकीचं काम करू शकत नाही। तो आज हम
बातों को देखेंगे कि आज हम क्या क्या करते हैं, तो हमें असंच क्या करना काहीतरी है, गोष्टींना आपण बघू तर आपण काय काय तो करतो हमें म्हणून. दूसरों को नहीं देखना है, अपने आप को चेक करना है. तर आपलं दुसऱ्याचं जीवन नाही बघायचं, स्वतःचं जीवन अपना पाहायचं लाइफ चेक करो कि हम ये पाप करते हैं क्या. आणि स्वतःचं जीवन पारखा की आपण हे सगळे पाप करतो तो का. अब हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 14 आता आपण जाऊ पहिले ग्रंथिकारांस पत्र अध्याय 14 और उसका 33, त्याचं 33 पासून उसका 33 से लेके 40 तक. त्याचं 33 पासून 40 पर्यंत वचन. फर्स्ट कोरिन्थियन पहिले ग्रंथिकारांस पत्र अध्याय 14 अध्याय 14 उसका 33 से. त्याचं 33 पासून. फर्स्ट कोरिन्थियन पहिले ग्रंथिकारांस पत्र चैप्टर 14 अध्याय 14 उसका 33 से. त्याचं 33 पासून. कारण देव अव्यवस्था माजवणारा नाही, तर तो शांतीचा देव आहे, पवित्र जनांच्या सर्व मंडळाचं शिरीत आहे. हाँ, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है. आणि सगळ्यात पहिले आपण बघतो की आपला देव अव्यवस्था माजवणारा देव क्या नाही. हम कभी उपासना में गड़बड़ी फैला देते हैं, कुछ ऐसी बात ऐसा काम करते हैं, भक्ति चालू रहती है लेकिन हम जोर से बात करते हैं और कहीं पर भी उठते बिठाते हैं, और जैसे उपासना में गाना ट्यून में साथ में गाना है तो हम पहले गाएंगे या लेट गाएंगे. आणि आपण असं करतो की देवाची आराधना चालू आहे आणि आपण त्याच्यामध्ये गडबडी केलेली आहे, उठून इकडे तिकडे जातो किंवा आपण मागे पुढे गाणे गातो. कुरिन्थियों की पुस्तक में हुआ क्या था मालूम? ग्रंथिकारांच्या लोकांमध्ये झालेलं काय वो माहिती. लोग सब अन्य भाषा में बात कर रहे थे. ते लोक सगळेच अन्य भाषा बोलत क्या होते. बात कर रहे थे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा. आणि काय सगळेजण मिळून बोला काहीच कळत तो नव्हतं. वैसे आप अगर प्रभु के गीत गा रहे हो, तो अगर आप प्रभु के गीत गा रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, तो स्पष्ट समझने आना चाहिए, सुनने वालों को मालूम पड़ना चाहिए. आणि मग तुम्ही जर प्रभूचे गाणे गाता किंवा तुम्ही वचन वाचता तर स्पष्ट ऐकायला आलं पाहिजे लोकांना. तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तर गडबडी यांची झाली या पाहिजे. फिर बेचून नहीं होना चाहिए. आणि किंवा बेसूर नाही झालं वहाँ पाहिजे. कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ी हमारे द्वारा नहीं आना चाहिए जिससे परमेश्वर कलीसिया के ऊपर तकलीफ दे. आणि म्हणून आपल्याद्वारे अशी काही गडबडी नाही आली पाहिजे मंडईमध्ये की देव आपल्याद्वारे मंडईला त्रास द्यावा. ऐसे भी पाप होते हैं जिनके द्वारा कलीसिया के ऊपर क्या आता है, बंधन आता है, श्राप आता है. आणि म्हणून अशी काही पापं असतात ख्रिस्ती लोकांची ज्यांच्याद्वारे मंडईवरती बंधन आणि श्राप येतात. तो यहाँ आप कुछ रख दो. तर इथे तुम्ही काहीतरी ठेवा. गड़बड़ी के बारे में हम देख रहे हैं ना. आप जरा जाएंगे जोशुआ अध्याय 7 में जाएंगे. आणि आपण गडबडी बद्दल बघतोय तर आपण यहोशुआ अध्याय 7 मध्ये जाऊ. जोशुआ अध्याय अगर 7 में आप पढ़ोगे, आणि तुम्ही जर यहोशुआ अध्याय 7 मध्ये वाचलं, वहाँ हम आखान का पाप देखते हैं. तिथे आपण आखानाच्या पापाबद्दल बघतो. आखान ने चोरी किया था, आखानाने चोरी केलेली. और आखान ने चोरी करने के कारण वो वस्तुएं छुपा के रखी थी. आणि आखानाने चोरी करून त्या वस्तू समर्पित वस्तू लपून ठेवलेल्या. हमने कल ही देखा था, चोरी भी एक हम मसीहों के अंदर छुपा हुआ पाप है. आणि कालच प्रियानं आपण बघितलं होतं की चोरी एक ख्रिस्ती लोकांमध्ये लपलेला पाप आहे. टाइम चोरी करते हैं, आपण देवाचा वेळ चोरी करतो. दान दशम चोरी करते आपण हैं, दान दशम चोरी प्रभु करतो. को जो भेंट देना है वो चोरी करते हैं. देवाला जे अर्पण दिलं पाहिजे ते चोरी करतो. और अगर आप पहले कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 16 में पढ़ोगे तो वहाँ चंदा इकट्ठा करने के लिए बोला है, तो चंदे इकट्ठे करने में हम चोरी करते हैं. आणि मग तुम्ही पहिले ग्रंथिकारांस पत्र अध्याय 16 मध्ये तुम्ही बघितलं तिथं दान म्हणजे वर्गणी एकत्र करायला सांगितलेलं आहे. तर ते दान एकत्र करताना आपण चोऱ्या तो करतो. कभी कभी हम दान इकट्ठा करते हैं, तो दान इकट्ठा करते समय हम नहीं देते, बहुत सारे लोग नहीं देते. आणि दान एकत्रित करताच खूप सारे लोक देत नाही. हमें ऐसा लगता है हम क्यों दे, आपल्याला सोडं आपण का द्यायचं, क्या जरूरत है. काय गरज पडली. जो कभी कभी हमारी सेवकाई के लोग कभी कभी कलेक्शन करते हैं, आणि सेवकाईचे लोक कधी कधी पैसे जमा कुछ करतात. देते कुछ नहीं देते. त्यातले काही देतात काही लोक नाही देत. हम भी कभी कभी कलेक्शन करते हैं, आम्ही पण कधी कधी पैसे जमा हमने करतो. इसी के लिए किया, वो ऐसी बस बातें कभी कभी अलग बातों में करते खूप हैं, साऱ्या गोष्टीसाठी कुछ करतो. देते कुछ नहीं देते. काही लोक देतात काही देत नाही. तो ये भी छुपा हुआ पाप है. हे पण आपल्यामध्ये लपलेलं हम पाप क्या आहे. सोचते हैं, हम दशम डालते हैं ना, दशांश टाकतो ना, लेकिन बाइबल के अनुसार इसे चोरी कहा जाता है. पण तो बायबलनुसार चोरी म्हटलं क्योंकि जातं. जब अनाउंस किया जाता है, जब चंदे के लिए, जैसे 16वें अध्याय में चंदे के लिए अनाउंस किया गया था, आता 16व्या अध्यायामध्ये वर्गणीसाठी त्या लोकांनी अनाउन्समेंट केली होती. पौलुस ने खास अनाउंस किया था कि तुम वर्गनी, तुम चंदा इकट्ठा करो, आणि पौलांनी विशेष करून अनाउन्समेंट केली की तुम्ही लोक मैं वर्गणी वहां से जमा करा. जाऊंगा, लेकर जाऊंगा. आणि मी इथून घेऊन तिकडे जाईन. तो उसे उस सेवा के लिए इस्तेमाल करना था. आणि त्या सेवेसाठी वापरायचं तो होतं. वो कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया. तिथल्या काही लोकांनी दिलं काही नाही तो दिलं. चोरी करना भी, तो आकान ने चोरी किया था, उसमें लालच आ गया था. आणि आकारामध्ये लोक सुटल्यानंतर चोरी केली होती. तो हम यहाँ देखते हैं कि उस आकान के उस पाप के कारण आणि आकाराच्या पापामुळे हम देखते हैं कि पूरे कलीसिया के ऊपर, जो जोशुआ जिस कलीसिया को चला रहा था, इस्राएल की कलीसिया के ऊपर क्या हुआ, बड़ा अत्याचार हो गया. आणि म्हणून आकाराच्या लपलेल्या पापामुळे इस्रायलच्या मंडळीवरती मोठं संकट ओढवलं. आप पढ़ेंगे उसका 10 से, त्याचं 10 पासून आपण वाचू. 7 का 10 से. आणि यहोशुआ अध्याय 7 त्याचं 10 पासून. तेव्हा परमेश्वर यहोशुआला म्हणाला, उठ, असा पालथा का पडला,
दास, इस्रायलने पाप केले आहे, मी त्यांच्याशी केलेला करार त्यांनी मोडला आहे. समर्पित वस्तूंपैकी काही त्यांनी घेतले आहेत, एवढेच नव्हे तर त्यांनी चोरी व लबाडी केली आहे आणि त्या वस्तू आपल्या सामानामध्ये ठेवल्या आहेत. म्हणून इस्रायल लोकांना आपल्या शत्रूंपुढे टिकाव धरत नाही, ते आपल्या शत्रूंना पाठ दाखवतात, कारण ते शापित झाले आहेत. तुमच्यामधून त्या समर्पित वस्तू नष्ट केल्याशिवाय इथून पुढे मी तुमच्याबरोबर राहणार नाही. तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ने ओपनली कहा तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति ने पाप किया, उसके कुटुंब ने पाप किया, लेकिन उसके लिए सजा सब कलीसिया को, उस समय पे चल रही कलीसिया के ऊपर वो सजा मिली. परमेश्वर उनके साथ चलना मना किया, उनके मध्य में रहना मना किया. आणि म्हणून एकट्या आखानाने त्या कुटुंबाने पाप केले, पण त्याची शिक्षा समस्त इस्रायली मंडळीला भेटली, म्हणून देवाने त्यांच्यासोबत चालण्यासाठी मना केली. तो जब हम परमेश्वर की वस्तु को रख लेते हैं, आणि ज्यावेळेस आपण देवाच्या काही समर्पित वस्तू ठेवतो, बहुत सारे लोग दशांश रख लेते हैं, खूप सारे लोक दशांश दान रख लेते हैं, दान ठेवतात, चंदे रख लेते हैं, आणि वर्गणी बहुत कुछ ठेवतात. बातें रख लेते हैं. खूप सारे कभी कभी तो ठेवतात. हमें बिना पूछे हमारी पुस्तक लेके जाते हैं, कधी काही त्यांना विचारता पुस्तकं पण घेऊन हमारे जातात. गाने के पुस्तक, अलग अलग पुस्तक लेके जाते हैं. आणि न विचारता गाण्यांचे वेगवेगळे पुस्तकं पण घेऊन जातात. तो इस रीति से प्रयोग होता है, जो कुछ भी लेके जाते हैं बिना पूछे. आणि खूप सारे लोक काय अच्छा, लेके गए तो वापस लाते भी नहीं. आणि घेऊन गेले तर पुन्हा आणून पण देत और नाही. बाइबल भी लेके जाते, लेकिन बाइबल का पैसा नहीं देते, बायबल पण घेऊन जातात, बायबलचे पैसे देत नाही, और वो सालों साल भूल जाते हैं. आणि वर्षानुवर्ष विसरून तो जातात. ये धोखाधड़ी होता है. तर याची ही धोकादाटी असते. लेकिन इसके कारण क्या होता है, कभी कभी कलीसिया के ऊपर अटैक्स होते हैं. आणि याच्यामुळे काय होतं, मंडळीवरती हमले होतात. बाइबल में यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा, आकान ने पाप किया, तेरे मध्य में पाप हुआ, अब मैं तेरे मध्य में नहीं रहूंगा, मैं तेरे बीच में नहीं चला फिरूंगा. आणि ते विशेष रीतीने लिहिलेलं आहे की आखाने पाप केलं म्हणून देव म्हणतो मी तुमच्यामध्ये राहणार नाही, तुमच्यासोबत चालणार पण नाही. इसीलिए जोशुआ ने क्या किया, फाइंड आउट किया 19 वचन. आणि म्हणून यहोशूआने शोध काढला. तेव्हा यहोशू आखानाला म्हणाला, माझ्या मुला, इस्रायलचा देव परमेश्वर याला थोर मान, त्याच्या पुढे कबूल कर, तू काय केलेस ते आता मला सांग, माझ्यापासून काही लपवू नकोस. आखानाने यहोशूला उत्तर दिले की मी खरोखर इस्रायलचा देव परमेश्वराच्या विरुद्ध पाप केले आहे, आणि जे मी केले ते हे, लुटीमध्ये एक चांगला शिनरी जागा, 200 शेकेल रुपये आणि सोन्याची 50 शेकेल वजनाची एक वीट, या वस्तू मला दिसल्या. तेव्हा मला लोभ सुटून मी त्या घेतल्या. पहा माझ्या डेऱ्यामध्ये त्या जमिनीत पुरलेल्या आहेत व रुपये सगळ्यात खाली आहेत. 22 वचन से अगर आप पढ़ोगे तो वो डेरे से में से निकाला गया, निकालकर क्या किया गया, आकान इसराइलियों के समक्ष, जोशुआ के समक्ष डाला गया. फिर आप पढ़ेंगे 25 वचन. यहोशू म्हणाला, तू आम्हाला का त्रास दिलास, परमेश्वर आज तुला त्रास देईल. मग सर्व इस्रायल. तो प्रियो, हम यहाँ खास देखते हैं, कभी कभी मनुष्य के ऐसे कुछ पाप होते हैं जो कलीसिया के ऊपर भी क्या लाते हैं, परिणाम लाते हैं, बुरे परिणाम लाते हैं. आणि म्हणून प्रियांना आपण विशेष करून इथं बघतो की मनुष्याचे असे काही पाप असतात ज्याचा परिणाम मंडळीवरती फार वाईट होतो. सभा में उपासना के समय में गड़बड़ी होती है, तब परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो अपमान होता है, और परमेश्वर मध्यस्थी जो आशीष देने वाला रहता है वो निकल जाता है. आणि म्हणून आराधनाच्या वेळेस ज्यावेळेस गडबडी होती सभेमध्ये, देवाला बिलकुल आवडत नाही, तो देवाचा अपमान आहे, आणि म्हणून देव जो आशीर्वाद द्यायला आलेला असतो तो देत नाही, तसाच निघून जातो. तो जैसे मैंने आपको कहा कि गानों में कोई आगे जाके गाता है, कोई पीछे गाता है, कोई जोर से गाता है और बेटून गाता है, या फिर टेढ़े मेढ़े गाता है, शब्दों मालूम नहीं फिर भी गाते हैं. कुछ लोगों को गाना पहले सीख लो, गाना सीखो, पूरा बाय हार्ट करो, फिर गाओ. आणि काही लोक मागे पुढे गातात, काही लोक मोठ्या आवाजात गातात, काही लोकांना काही टोन नसतो, म्हणून पहिलं तुम्ही गाणं शिका आणि त्याच्यानंतर तुम्ही गा. क्योंकि कभी कभी कोई लोग कुछ भी गाते हैं. कधी कधी काही लोक काही गाणे गातात. 4 दिन की कब्र बंद आती उसमें से दुर्गंध, तो कोई भी कुछ भी बोल देता है. आणि 4 दिवसाची कब्र बंद आणि उसमें से दुर्गंध आती, हे गाणं लोक काही तो बोलतात. ये गाना, ऐसे बहुत सारे गाने. तो पुस्तक लेना, पुस्तक लेकर पढ़ना. आणि पुस्तक घेऊन शब्द व्यवस्थित हमारे वाचणं. मुंह से कोई भी अपशब्द, कोई भी गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए, जो गाने के वर्ड से वही निकलने चाहिए. तो हम पुस्तक लेकर गाना, जो हम सुनते हैं वो बराबर से ध्यान से पहले सुनना, फिर हमारा बाय हार्ट हुआ, फिर गाना. आणि आपल्या तोंडातून काही अपशब्द नाही निघले पाहिजे म्हणून पुस्तक घ्यायचं, ते पुस्तकातलं बघून गायचं, आणि जे ऐकतो ते नीट ऐका, आणि त्याच्यानंतर आपल्या तोंडातून काही शब्द नाही निघले पाहिजे. फिर एक जन प्रार्थना किया तो फिर दूसरा भी प्रार्थना करता है, तीसरा भी प्रार्थना करता है, उसमें गड़बड़ी, बहुत सारे साउंड, आवाज, बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हुए बच्चों के साथ गड़बड़ी करते हैं. मैं अपने पुस्तकों बायबल. तो बच्चों के साथ खेलते हैं, आणि म्हणून प्रार्थना करता वेळेस लोक काय हापरव पण नाही होत आणि मुलांसोबत खेळत असतात, बातचीत करते हैं, बोलत असतात आपापसात. बहुत से. तो ये गड़बड़ी है, ही कलीसिया की सगळी गड़बड़ी गडबडी है, आहे मंडळीमध्ये, है ना. इसीलिए प्रभु ऐसी गड़बड़ी, तो क्या हम ऐसे किए, जैसे आगे हम पढ़ेंगे. चलो, अभी हमारे द्वारा कौन सी गड़बड़ी आती आता है. आपल्याद्वारे कोणती कोणती गडबडी अभी हम येते. बोलेंगे हम तो गाना बराबर गाते हैं, आपण म्हणून हम आपण तो काय चर्च करू, में सीधे रहते हैं, आम्ही तर मंडळी चांगले हम राहतो, तो बिल्कुल कुछ नहीं करते.
आणि आम्ही काही करत नाही. ठीक आहे, आगे पडेंगे. 34 होतं ना? हाँ 33 वचनाचा पुढचा भाग. तो 34. अभी हम लोग करंतियों की पुस्तक में गए हैं. करंतियों की पुस्तक वापस उस अध्याय में जाओ. 14 का 34. तसेच स्त्रियांनीही मंडळात गप्प राहावे, कारण त्यांना बोलण्याची परवानगी नाही. नियमशास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी आपल्या मर्यादेत राहावे. हाँ, तो फिर कलीसिया में सबसे पहला पॉइंट बताया है औरतों के लिए. औरतें कलीसिया में बातचीत करती है. स्त्रिया मंडळामध्ये बोलत पूछती है. असतात, जो विचार जब बोला नहीं तो फिर क्यों बात करती है, पूछा नहीं तो फिर उत्तर क्यों देती है. आणि जेव्हा त्यांना प्रश्न विचारायला मग उत्तर काय जाऊ. हाँ, वो औरतों को दिमाग नहीं है. आणि अशा बायका आधीन नहीं, आधीनता. बाइबल यहाँ बताया आधीनता नहीं है. बायबल नहीं सांगितलं त्यांच्यामध्ये आधी जब उन्हें कुछ पूछा ही नहीं तो उत्तर क्यों दे रहे हैं. त्यांना काय विचारलं ते उत्तर काय उन्हें देतात. चुप बैठने के लिए आते हैं. त्यांना गप्प बसायचे. अगर उन्हें कुछ पूछना है तो वो घर में जाके पूछे. त्यांना काय विचारायचं घरी जाऊन त्यांनी आपल्या या फिर मैंने विचारावं. अगर आपको पूछा कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, तभी आप पूछे. आणि ज्यावेळेस दीदी बोलतात की प्रश्न तुम्हाला विचार त्यावेळेस तुम्ही तो विचार बिना पूछे आप जब बीच में बात करते हो, ये गड़बड़ी का प्रश्न होता है. कलीसिया में गड़बड़ी आती है. आणि मग न विचारता तुम्ही ज्यावेळेस मध्ये मध्ये बोलता त्यावेळेस हे गडबडीचं लक्षण आहे. मध्ये मध्ये गडबडी मध्ये बात हसणं, करना. मध्येच बोलणं, फिर कमेंट पास कर इशारेबाजी पास करना. करणं, इशारे करणं. ये सारी गड़बड़ी है. आणि असे इशारे करणं ही सारी है ना? गडबडी तो आहे. ये गड़बड़ी हमारे द्वारा भी फैलती है. बेफिजूल में कभी कभी लड़कियां लोग औरतें हंसती रहती है. आणि विनाकारण कधी कधी स्त्रिया मुली हसत राहतात. बेफिजूल. काही कारण नसतं. कहाँ बैठे हैं? कुठे बसलो, इनमें बैठे हैं, कोणामध्ये इन बसलो, लोगों में बैठे हैं. कोणत्या लोकांमध्ये बसलो ये नहीं जानते हे काय लक्षात घेत नाही. हम कहाँ हैं. हम रास्ते पे नहीं है, अपने खुद के घर में नहीं है. आणि आपण रस्त्यावर स्वतःच्या घरात नाही, हम प्रभु के भवन में हैं. परमेश्वराच्या तो मंदिरात. गड़बड़ी कैसे यहाँ बताई गई है कि यहाँ औरतों के द्वारा गड़बड़ी. सबसे पहला स्त्रियों के पॉइंट, द्वारा क्या गड़बड़ी. आप स्त्रियां आप बातचीत करते हैं, कमेंट पास करते हैं, हंसते हैं, खाने पीने के विषय पे पासिंग करते हैं, खाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, ये सब ये स्त्रियों को बड़बड़ते हैं. स्त्रिया काय बडबड खातात पितात आणि एकमेकांमध्ये कमेंट पास करतात मंडळीमध्ये, असं काय करतात का. है ना? तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि वो अधीन नहीं है. तो जितनी भी त्याचा अर्थ स्त्रियां ते आधीन नाही. बीच में बात करती है जेवढे स्त्रिया मध्ये मध्ये बोलतात ना, वो अधीनता उनमें नहीं है. त्याच्यामध्ये आधीनता नाहीये. आपको समझ में आया. तो ये पहला पाप हम देखते हैं, ते पहिला पाप गड़बड़ी का. तो यानी मेरे द्वारा गड़बड़ी आती है कलीसिया में. माझ्याद्वारे गडबडी येते का ठीक मंडळीमध्ये. है, आगे पढ़ेंगे. 37. जर कोणी स्वतःला संदेष्टा किंवा आज्ञाने संपन्न असे मानत असेल तर जे मी तुम्हाला लिहिले ते प्रभूची आज्ञा आहे असे त्याने तो समजावे. आप ही ये वचन पुरुषों के लिए भी है, औरतों के लिए भी. अगर आप प्रभु के भक्त जानते हो, खुद को परमेश्वर का जन जानते हो, तो आप सब लोग बीच में बातें नहीं करना है जब तक आपको बोला नहीं जाता. आणि तुम्ही जर स्वतः संदेष्टा समजता म्हणजे देवाचा भक्त जर समजता तर तुम्ही मध्ये मध्ये बोलायचं नाही जोपर्यंत तुम्हाला विचारलं जातं. यहाँ तो क्या लिखा है, जब सभा चालू होती है तो सभा चालू रहती तो प्रभु बात करता है, उसके बीच में हमें बात करने का अलाउ नहीं है. आणि सभा चालू असताना प्रभू बोलत असतो त्याच्यामध्ये आपण बोलणं हे आपल्याला परमिशन तो नाही. लिखा है 38 में, यदि वो कोई मानता नहीं है तो उसको भी कोई नहीं माने. आणि म्हणून कोणी तसे समजत नसतं त्याला समजो. है ना. तो मतलब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, अरे हम चर्च में आए, हम बात करेंगे, हम हंसेंगे, हम ये करेंगे, हम उठेंगे, बीच में बात करेंगे, इधर से उधर जाएंगे. खूप सारे लोक म्हणतात आपण मंडळीमध्ये आलो, आपण हसणार, बोलणार, इकडून तिकडे जाणार, इकडे तिकडे उठून जाणार. तो इसलिए प्रियो यहाँ स्पष्ट रीति से बताया है. तो पहला पॉइंट, स्त्री हो पुरुष हो, बीच में बात करने के लिए, हंसने के लिए जरूरी नहीं है. गड़बड़ी हमारे द्वारा कलीसिया में नहीं लाना है. ऐसा कुछ प्रश्न, ऐसा कुछ बातें पूछना नहीं जिससे वातावरण खराब हो जाए. आणि म्हणून आपण स्त्री किंवा पुरुष असलो तरी सुद्धा आपल्याद्वारे मंडळीमध्ये काही गडबडी नाही आली पाहिजे. अशा काही भाषा नाही बोललं पाहिजे ज्याच्याद्वारे मंडळीचं वातावरण बिघडून जातं. बात करते समय सॉफ्टली किसी के भी साथ एकदम नम्रता संयम से बात करता है. आणि बोलता वेळेस एकदम शांतपणे बोला, कोणाशी नम्रताने संयमाने बोला. 40 वचन पे लिखा है, आणि 40 सब वचनामध्ये बातें शालीनता सुव्यवस्थित रूप से की जाए. आणि सर्व काही शिस्तवर व्यवस्थितपणे होऊ तो दे. दूसरा पॉइंट, दूसरा बात हम देखते हैं शिस्त. दुसरा मुद्दा आपण बघतो म्हणजे पाप बघतो कलीसिया शिस्त. में शिस्त होना चाहिए और कलीसिया में आने वाले बहुत लोगों को शिस्त पसंद नहीं है. आणि मंडळीमध्ये शिस्त असणं फार गरजेचं आहे आणि खूप साऱ्या मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांना शिस्त बिलकुल आवडत तो इसीलिए लेट आना, नाही. उशिरा येणं, कलीसिया चालू है, शबा देने हमारा, और फिर भी बोलता है लोग लेट आते हैं. तो शाळा दिवस चालू आहे, खूप सारे लोक उशिरा येतात. जब स्कूल में बच्चे लेट आते हैं तर शाळेत मुलं उशिरा येतात, क्या होता है, काय होतं, पनिशमेंट दिया जाता है. बराबर है. तो इसीलिए प्रियो जो चर्च में लेट आते हैं उन्हें भी पनिश किया जाता है परमेश्वर की ओर से.
तसंच मंडळीमध्ये पण जे उशीर येतात त्यांना देवाकडून शिक्षा भेटते. इसीलिए प्रियो हमेशा चर्च बोला तो हमें एक शिस्त होना चाहिए। हाँ बाबा मैं पुरुष हूँ, मुझे पुरुषों की यहाँ बैठना है, मैं लेडीज हूँ, पुरुषों की यहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं स्त्रियाँ हूँ, मैं स्त्रियों की तरफ ही देखना चाहिए, पुरुष ने पुरुष की तरफ ही देखना चाहिए, एक शिस्त होना चाहिए। आणि मग मंडळीमध्ये एक शिस्त असते की मी स्त्री आहे, मला पुरुषांच्या रांगेत जाऊन नाही बसलं पाहिजे, किंवा मी पुरुष आहे तर मला स्त्रियांच्या इथं नाही बसलं पाहिजे, एकमेकांना नाही बघितलं पाहिजे, अशा प्रकारची शिस्त. स्त्रियों गड़बड़ी अभी किससे गड़बड़ी आती है, ये दूसरा शिस्त पालन न करने से। आणि गडबडी काय येते का की शिस्त पालन न केल्यामुळे. तो बहुतायत लोग जब शिस्त पालन नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है भाई अभी कुछ लोग आते हैं किधर भी बैठते हैं, ऐसा काही लोक येतात कुठेही बसतात. अभी पहले लाइन में अगर भर दिया तो उसके पीछे की दूसरी लाइन भरेंगे, तीसरी लाइन, किधर नहीं, मेरे को इधर ही बैठना है, तुम जाओ, तुम आगे जाओ, तो फिर लेट आने का, पीछे बैठना है तो लेट आने का, मागं बसायचं मग उशिरा यायचं. क्योंकि जैसे वो इतने गर्दी में से ऐसा 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 करके आगे आएगा। और तो कोई लोग बोलेंगे नहीं ये जगह ना इनका ही है, वो ही बैठ सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं, कोई जगह पे किसी का भी नाम नहीं है। आणि कोणत्याच जागेवर कोणाचंच नाव नाही दिलेलं. कोई जो पहला आएगा, जहाँ पहले बैठेंगे लाइन से बैठते जाएंगे, आणि जो पहिला येईल तो पहिल्या रांगेमध्ये पुढे बसत. तो शिस्त होना चाहिए। और बहुत लोगों को शिस्त पसंद नहीं है। आणि आपल्या शिस्त असणं फार गरजेचं आहे. खूप साऱ्या लोकांना शिस्त आवडते. तीसरा शिस्त, औरतें बहुत बार स्कार्फ नहीं लाती है, आणि तिसरी सिर शिस्त नहीं म्हणजे ढकती है। स्त्रिया खूप वेळेस काम आवडत ओढ़नी है तो ओढ़नी लेना चाहिए, ओढणी तर ओढणी घेतली पाहिजे. है ना? बिना ओढ़नी के, बिना स्कार्फ के। आणि विदाऊट ओढणी बाइबल में लिखा है उघाड़े तन ओ भविष्य करने से, कुछ भी करने से, प्रार्थना करने से क्या होती है। उघड्या मस्तकाने प्रार्थना केल्याने किंवा भविष्यवाणी केल्याने काय होतं. 11 अध्याय का 5 पढ़ो। आणि पहिलं करंतिकांस पत्र अध्याय 11:5. 11 का 5, 11 अध्याय 5। तसेच जी स्त्री उघड्या मस्तकाने प्रार्थना करते किंवा संदेश देते ती आपल्या मस्तकाचा अपमान करते. हाँ. कारण ती मुंडन केलेल्या स्त्री सारखीच होते. तो क्या करती है, वो अपमान करती है, खुद का भी परमेश्वर का भी। आणि मग ती स्त्री अपमान करते स्वतःचा पण आणि देवाचा. आज चर्च में गड़बड़ी, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि बहुत से लोग जब प्रभु कहता है उघड़ा सिर नहीं चाहिए तो उघड़ा बदन क्यों आते हैं। आणि म्हणून आज मंडळीमध्ये खूप साऱ्या गोष्टीमध्ये गडबडी होते. प्रभू म्हणतो तुमचं मस्तक उघडं नाही पाहिजे, मग शरीर उघडं का ठेवलं. आज होता है कलीसिया में अगर देखोगे तो उघड़े बदन से लोग आते हैं। आज खूप साऱ्या मंडळामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर संपूर्ण लोक उघड्या शरीराने येतात. यहाँ पट्टी वाला टी शर्ट डालकर, पट्टीवाला टी शर्ट घालतात यहाँ आधा कपड़ा पहनकर, आणि आधी हाफ पॅन्ट घालतात, हाफ स्कर्ट हाफ डालकर, स्कर्ट घालतात खुला बदन रहकर, आणि शरीर खुलं पीछे ठेवतात. अगर ब्लाउज है तो बहुत नीचे डीप रखकर, आणि ब्लाऊज सुद्धा मोठा गळा शिवतात या फिर आधा ब्लाउज इधर से लेकर, किंवा अर्धच ब्लाऊज घालतात. नहीं वो जो लेते हैं ना क्या पल्लू ऐसा आधा ही लेते हैं, आणि आठच पदर घेतात. है ना? कहाँ हम आए हैं, कुठे आलेलो आहोत? शिस्त होना चाहिए ना, शिस्त चर्च असणं वाला। फार गरजेचं आहे. शिस्त होना चाहिए। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा उघाड़े सिर को प्रभु को पसंद नहीं है, लेकिन आज होता है कलीसिया में लोग उघाड़े बदन औरतों को अलाउड करते हैं। आणि इथं प्रभूचं वचन म्हणतं की प्रभूला उघडं मस्तक आवडत नाही. तर आज खूप साऱ्या मंडळांमध्ये खूप सारे लोक स्त्रियांना उघडं ठेवणं पसंत करतात. घर में कपड़ा निकालते समय औरत अगर सोची करे वो इसको हाथ ही नहीं है, बच्चों को भी ऐसे बिना हाथ के पहना के लाती है, सोचते नहीं थोड़ा सा, अरे बिना हाथ का कैसा पहना के लेके जाओ बच्चों आणि को। कसे कपडे घालू मुलांना, बिना हाताचे कपडे असतात. लेते समय ही सोचते नहीं कि बिना हाथ के कपड़े, आणि घेता वेळेस विचार करता की हात नसलेले कपडे कशाला घ्यायचे. कहाँ हम आ रहे हैं। कुठे येतोय आपण. ये कलीसिया में इसके द्वारा क्या होता है, व्यभिचार होता है। तो ये चौथा व्यभिचार। ह्याच्याद्वारे मंडळीमध्ये व्यभिचार होतो. तो चौथा मुद्दा आहे व्यभिचार. करंतियों की पुस्तक में 5वें अध्याय में एक व्यक्ति है जिसने अपनी माँ को, सौतीली माँ को रखा, और उसने क्या किया, उसने अपनी सौतीली माँ को रखकर व्यभिचार कर रहा था। आणि म्हणून करंतिकांच्या पत्रामध्ये 5व्या अध्यायात लिहिलेलं आहे की एका पुरुषाने काय केलं, आपल्या सावत्र आईलाच ठेवलेलं होतं आणि तिला ठेवून तो व्यभिचार करत होता. है ना। तो हम ये खास देखते हैं कि आज कलीसिया में ओपनली काम वासना का मार्ग हो गए, लालसा, अनैतिकता, लैंगिकता आज कलीसिया के भीतर। अभी इतने सालों पुराना कलीसिया है करंथी, आता एवढ्या वर्षांपूर्वीची मंडळी आहे ही करंथी. हाँ, लेकिन उस कलीसिया में ऐसा पाप था, व्यभिचार ऐसा पाप था। आणि त्या मंडळीमध्ये व्यभिचार सारखं पाप आज आहे. हम अंतिम काल के लोग हैं, आता शेवटच्या काळाचे आपण तो लोक लोग आहोत. कहाँ देखना चाहिए, किधर देखना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा मन, तुम्हारी आंखें प्रभु की ओर लगाओ। आणि प्रभूचं वचन होतं की तुमचं मन आणि तुमचे डोळे प्रभूकडे लावा. यहाँ कलीसिया में आने वाला आगे बढ़ता है, उधर औरतों की ओर देखता है। आणि इथं मंडळीमध्ये येणारा पुढे बसतो आणि स्त्रियांकडे बघतो. कुछ लोग औरतें
ऐसी जगह में बैठेंगे एक दूसरे को देख सकेंगे। आणि काही स्त्रिया अशा ठिकाणी बसल्या जिथे एकमेकांना बघता येईल। कहाँ है हम कलीसिया में? कुठे आहोत? क्या हमें अनैतिकता या काम वासना करना चाहिए? वो जगह है क्या काम वासना का जगह है? काम वासना करने के लिए जगह कौन सा है? रेड स्ट्रीट है। आणि काम वाचण्याचं ठिकाण कुठलं आहे? रेड स्ट्रीट आहे। आज मसीह में होकर भी लोग, बहुत सारे लोग व्यभिचार करते हैं। आज ख्रिस्तामध्ये असून सुद्धा खूप सारे लोक विचार क्या आज हम कलीसिया में आने के बाद क्या हमने ऐसा किसी को बुरी नजर से देखा है, गंदी वासना से देखा है? आणि मंडळीमध्ये आल्यानंतर आज आपण पण अशा वाईट नजरेने किंवा घाणेरड्या वासनेने बघितलेलं आहे। ये भी एक पाप है। आणि हे पण एक पाप आहे। बाइबल में, चर्च में, जिसके कारण कलीसिया से प्रभु की उपस्थिति चली जाती है। आणि त्याच्यामुळे मंडळीतून प्रभूची उपस्थिती निघून जाते। सैमसन का पाप वही था ना, इतना बड़ा परमेश्वर का दास, आणि शिमशोन एवढा मोठा देवाचा दास एक होता, न्यायी बोलकर चुना गया था, त्याला एक शास्त्र म्हणून निवडलं लेकिन गेलं। खुद के शरीर को संयमित नहीं रख सका और स्त्रियों के पास गया। आणि स्वतःच्या शरीरावर नियंत्रण ठेवू शकला नाही आणि स्त्रियांकडे गेला। ना, तो ये सबसे बड़ा पाप उससे हुआ और इसीलिए उसका सारा अभिषेक चला गया, जो सामर्थ्य उसको दिया था चला गया, अंधा हो गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, वो बाल बढ़ने तक उसका लोगों के लिए वो तमाशा का साधन बना, एक जोकर के जैसा था वो। जोकर जैसे सर्कस में लोगों को हंसाता है कॉमेडी कर कर, वैसे वो लोगों का, पैलेस्टी लोगों का कॉमेडियन था वो। आणि म्हणून त्याचे डोळे फुटले आणि त्याला जेलमध्ये टाकण्यात आला आणि आपण बघतो त्याचं सगळं सामर्थ्य निघून गेला, अभिषेक निघून गेला आणि पॅलेस्टीन लोकांसाठी तो एक तमाशा करायचा। और इसीलिए इस्राएल के गोत्र के अनुसार वो सभी वापस पैलेस्टीन के अंडर हो गए। आणि म्हणून इस्रायलच्या वंशात ते लोक सगळे पॅलेस्टीनच्या अधीन झाले, क्योंकि उन लोग ने किसको पकड़ लिया? न्यायियों को, न्याय को पकड़ लिया। त्यांनी मुख्य शास्त्र जो होता त्यालाच पकडलेला। तो कहने का उद्देश्य व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो कलीसिया में मंडल रहा है। आणि सांगण्याचा उद्देश की व्यभिचार एक असं वाईट पाप आहे जे मंडळीमध्ये वावरत आहे। उसके लिए बहुत सारे साधन हैं, कपड़े हैं, त्यासाठी खूप सारे साधन आहेत, खटना है, कपडे आहेत, नटना सजणं आहे, और दूसरा मोबाइल है। दूसरा मोबाईल आहे। तो ये सारी जो वस्तुएं इन्हें पाप की ओर मनुष्य को ले जाती है। आणि या सगळ्या गोष्टी मनुष्याला पापाकडे घेऊन जातात। तो इसीलिए हमने मोबाइल क्यों लिया, ये अगर याद रखेगा तो फिर चैटिंग करने की कोई जरूरत नहीं आणि पड़ेगी। आपण मोबाईल कशासाठी घेतलेला हे जर लक्षात ठेवलं तर चॅटिंग करायची काही गरज पडणार नाही। चर्च के पास, हमारे पास जो मोबाइल है, हमारे लिए पास मोबाइल है, वो किस लिए है? आपल्याकडे जो मोबाईल आहे तो कशासाठी ये आहे? अगर आपके ब्रदर को और मुझे मालूम रहेगा तो उसमें हम फालतूगिरी करेंगे ही नहीं। आणि हे तुम्हाला आणि जर ब्रदरना माहिती असेल तर हे फालतूगिरी करणार नाही, तो हम उसमें फालतूगिरी नहीं करेंगे। तेव्हा हे फालतूगिरी करणार नाही। वैसे आप लोगों ने मोबाइल क्यों लिया है? तुम्ही लोकांनी मोबाईल कशासाठी घेतलाय? वही काम के लिए इस्तेमाल करो, फालतूगिरी करने की कोई जरूरत ही नहीं। त्या मोबाईलद्वारे फालतूगिरी करायची आज काही हम गरज नाही। मसीह होकर अपने शरीर को संयमित नहीं करते, काम वासनाओं से भरे रहते हैं, तो क्या है? ये चर्च में आने वाले लोगों का पाप है। आणि मग तुम्ही ख्रिस्ती असताना तर स्वतःचं शरीर नियंत्रित नाही ठेवू शकत, काम वासनेने भरलेले असत आहे, मंडईमध्ये येणाऱ्या लोकांचा एक पाप आहे। तो इसके कारण परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया से उतर जाती है। आणि मग ह्याच्यामुळेच देवाची उपस्थिती मंडळीत जहाँ होऊन जाते। परमेश्वर आशीष देने वाला होता है, आशीष नहीं देता। जिथे देव आशीर्वाद देणार असतो ते देत नाही, और जहाँ परमेश्वर उन्हें चंगाई देने वाला रहता है, चंगाई नहीं देता। आणि जिथे देव आरोग्य देणार असतो ते देत नाही। कलीसिया में गड़बड़ी कब आती है? जब फूट होता है। आणि मंडईमध्ये गडबडी कधी येते? ज्यावेळेस फूट होते। 1:10 में पढ़ सकते हैं, तुम्ही 1:10 मध्ये वाचू शकता। करंथियों की पुस्तक करंथीकरास पत्र अध्याय 1 अध्याय 1 उसका 10। बंधूजनो, आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्या नावाने मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्हा सर्वांचे बोलणे सारखेच असावे, म्हणजे तुमच्यामध्ये फुटी पडू नये, तुम्ही एक चित्ताने एक मताने जोडलेले व्हावे। कारण माझ्या बंधूंनो, तुमच्यामध्ये कलह आहेत असे मला खोलवेच्या माणसांकडून कळाले। माझे म्हणणे असे आहे की तुमच्यापैकी प्रत्येक जण मी पौलाचा, मी अपोलोसाचा, मी केफाचा आणि मी ख्रिस्ताचा असे म्हणतो। तो यहाँ हम देखते हैं कि करंथियों की कलीसिया इतनी बड़ी कलीसिया थी, लेकिन उसमें भी फूट था। आणि आपण इथं बघतो की करंथीची मंडळी एवढी मोठी होती परंतु तरी सुद्धा और त्याच्यामध्ये इस फूट फूट होती। के कारण उस चर्च में गड़बड़ी थी। आणि या फूटमुळे त्या मंडळीमध्ये गडबडी होती। लोग एक मन एक चित्त बात नहीं करते थे, हमेशा झगड़ा करते थे। ते लोक एक मनाने एक चित्ताने राहत होते, नेहमी भांडण बोला करत तो उस पर दूसरा जन आर्गुमेंट तुरंत करने के लिए उठ जाता था, क्योंकि उसके साथ एग्री नहीं था। आणि काही बोलत दुसरा व्यक्ती लगेच त्याच्याशी अरे, वादविवाद करायला उठला, तुम तुम्ही इतनी सहमत छोटी नव्हते। होकर मुझे क्यों बोल रही हो? तू एवढी लहान असं मला काय तुम्हें शिकवते? कौन अधिकार दिया? तुम्हाला कोणी अधिकार दिला? इस रीति से फूट होने के कारण मैं इसका, मैं इसका, मैं इसका, मैं याचा मी इसका। त्याचा असं फूट असल्यामुळे हाँ, इसीलिए कलीसिया में गड़बड़ी थी। मग मंडळीमध्ये और गडबडी होती। इसीलिए उसे बोलना पड़ा कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर। आणि म्हणून पौलाला बोलत होता की देव आराधकता तो माझा आज हमारे भी कलीसिया में हम भी चेक करना है, क्या मैं भी सबके साथ मिलजुल कर एक मन हूँ?
आणि आज मंडळीमध्ये आपल्यालाही चेक करायचं की काय मी सगळ्यांसोबत मिळून किसी ने पण कुछ आहे. बोला तो मैं झगड़ा करता हूँ क्या? आणि कोणी काय बोलतो मी भांडण करतो लगेच. मन में गुस्सा, दलबंदी, फूट पकड़ के बैठता हूँ आणि क्या? मनामध्ये राग, द्वेष आणि फूट सगळं पकडून बसतो का? खुद को चेक करो। स्वतःला चेक करा. जैसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा, पहिला मुद्दा आपण काय बघितला? वही गड़बड़ी में ही पहला चोरी। पहिला मुद्दा चोरी. गड़बड़ी में हमने क्या देखा, चोरी। क्या हम चोरी करते हैं? आपण चोरी करतो. दूसरा, हम दान कलेक्शन के समय में जब हम कलेक्शन करते हैं तब हम कलेक्शन में वहाँ देते हैं बराबर से। आणि ज्यावेळेस वर्गाने म्हणजे दान गोळा करतो त्यावेळेस आपण त्यामध्ये देतो बरोबर. तीसरा, हाँ, प्रार्थना सभा में जोर जोर से बिना कारण बोलते हैं, बात करते हैं। आणि प्रार्थना सभेमध्ये विनाकारण जोरजोर बोलतो का? जहाँ कुछ बोलना ही नहीं, जहाँ आपको सिखाने का अधिकार नहीं, आप सिखाने जाते हो। आणि तिथे तुम्हाला काय बोलणं गरजेचं नाही, शिकवणं गरजेचं, तिथे जाऊन बोलता का? आधीनता। आधीनता आहे का तुमच्यामध्ये? नेक्स्ट पॉइंट, शिस्त। बहुत सारे लोगों को शिस्त प्रिय नहीं है। खूप सारे लोक शिस्त प्रिय नाहीये ना. कहाँ बैठना, किधर किसी ने ये क्यों मुझे बिठा रहा है, इसको कौन अधिकार दिया? याला कोणी अधिकार दिला? बहुत सारे लोगों को शिस्त पसंद नहीं, लाइन में खड़े रहना पसंद नहीं, बीच में घुसेंगे खाना लेने के लिए, आणि खूप सारे लोकांना शिस्त आवडत नाही. तुम्ही ना रानामध्ये घुसले, बीच में घुसेंगे, मध्येच घुसतात. कुछ बोलेंगे एक ही थाली लेके जाओ, क्यों एक ही थाली, हम क्या इतने, हम 4 थाली लेके जा सकते हैं। शिस्त पसंद है, शिस्त ना आवडत. खाना फेंको मत, शिस्त पसंद है, खाना जानबूझ के फेंके, आणि जाणून जेवण फेकते. शिस्त पसंद है। शिस्त ना आवडत. फिर नेक्स्ट पॉइंट, व्यभिचार, है ना। गड़बड़ी आती है, गड़बड़ी कौन सा, ये है व्यभिचार। कलीसिया में एक दूसरे को देखना, मंडळीमध्ये एकमेकांना बघणं, लाइन मारना, लाईन मारणं, काम वासना से देखना। काम वाचनाने बघणं. भले हमारी चर्च का है, चलो हमारी चर्च का है तो हम इससे ही शादी करेंगे, लेकिन आणि शादी आपकी अभी चर्च शादी है, करने वाले नहीं है ना। परंतु त्याच्या आज करने वाले हैं क्या? आज लग्न करणार आहेत का? इस महीने में होने वाला है क्या? या महिन्यात लग्न होणार आहे शादी का? 2-4 सालों के बाद करने वाले हैं, तो फिर पहले से कह को लाइन लाइन नहीं मटकता है। 4-5 वर्षांनी लग्न करणार आहेत, मग पहिल्यापासून कशाला बघत बसायचं? काय को नहीं मटका करने का, नहीं मटका करना भी एक पाप है। आणि कशाला डोळे एकमेकांना बघायचं, हे खूप पाप आहे. जैसे चर्च में खास करके सब डीप गला पहन के आएगी तो नेचुरली आदमी लोग का नजर जाएगा ही ना। आणि विशेष करून असा खाली काढा घालावे तिथे लोकांची नजर जाणार. फैशन है, सही बात है, फॅशन नाही. लेकिन हम फैशन करना है क्या? कहाँ कर ऐसा फैशन करना है क्या? हम फैशन अभी चर्च में ऐसा अभी नेचुरली सारी औरतें कहाँ फॅशन से करायचे आती का हैं? आपल्याला? पुरुषों के सामने से ही निकलती है ना, आणि सगळ्या स्त्रिया पुरुषांच्या समोर और के करतात. पैरों में वैसे ही होना पड़ता है। वरचं प्रवाह मी तसंच आहे. पल्लू ऐसा नहीं लेगी, आणि नीट बदल पण घेणार नाही. तो ये उघाड़े बदन, उघाड़ा सिर, उघडं डोकं क्या कभी हम करते हैं? करतो का आपण असं? आगे नेक्स्ट पॉइंट, फूड। फूड के बारे में देखा ना, आणि फुटी बद्दल बघितलं आपण. मैं इसका क्यों सुनूं, ये मुझे क्यों बोलेगा, आणि मी ये मुझे बोलेगा तो मैं नहीं काम करूंगा। आणि ही बोली तर काम नाही करणार. जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बात करेंगे। जिथे काय बोलायची गरज नाही दुसरे बोल. जिसको अथॉरिटी दिया वो तो पीछे रह जाता है, दूसरे लोग ही मुंह डालते हैं, त्याला अधिकार देतो, एक मागे जातो, दुसरी मध्ये मध्ये तोड टाकतात. है ना। दूसरे ही लोग मुंह डालेंगे, जिसको थाली पे बिठाया वो बात करेगा तो कोई और ही बात करते हैं, आणि त्यांना प्लेटीनं बसला आहे तो बोलायच्या वेळी दुसरे लोक काय काय बोलतात. है ना। तो यहाँ हम खास देखते हैं फूड है, इथे विशेष करून बघतो फूट आहे. काय असं समजलं? ते फुटी सांगत होती. अभी है? आगे हम देखते हैं कि गठबंदी है, आणि गटबंदी आहे. तीसरा अध्याय 1 से। तिसरा अध्याय त्याचा 1 पासून. इतनी बड़ी कलीसिया, करंथियों में इतनी सारी गड़बड़ी थी, आणि एवढी मोठी करंथीची मंडळी होती तरी सुद्धा बहुत बड़ी कलीसिया थी करंथी की, आणि खूप लेकिन मोठी बहुत मंडळी, सारी गड़बड़ी आती। खूप साऱ्या गडबड 1 से तीसरा अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियन तीसरा अध्याय 1 से, फर्स्ट कोरिन्थियन अध्याय 3 उसका 1 से। हम देखते हैं यहाँ गुटबंदी है, यानी गट बना चुके हैं 3 का। पक्षाभिमानी वृत्तीचा निषेध. बंधुजनो, जसे आध्यात्मिक माणसांबरोबर बोलावे तसे तुमच्याबरोबर मला बोलता आले नाही, तर जसे दैनिकांबरोबर तसे ख्रिस्तातील बालकांबरोबर तसे मला बोलावे लागले. मी तुम्हाला दूध पाजले, जड अन्न दिले नाही, कारण त्यावेळेस तुम्हाला तेवढी शक्ती नव्हती आणि अजूनही नाही. कारण तुम्ही अजूनही दैहिक आहात. ज्या अटी तुमच्यामध्ये हेवा कलह आहे त्या अटी तुम्ही दैहिक आहात की नाही, व मानवी रीतीने चालता की नाही.
कारण जेव्हा एखादा म्हणतो मी पौलाचा आहे, दुसरा म्हणतो मी अपुल्लोसाचा आहे, तेव्हा तुम्ही दैहिक मानवच आहात की नाही? हाँ, तो वहाँ की कलीसिया में कुछ लोग देहिक थे। देहिक का लक्षण क्या है? डाह और झगड़ा। आणि त्या मंडळीमध्ये काही लोक शरीराने चालणारे होते आणि शरीराने चालण्याचं लक्षण आहे देवा आणि तीसरा अध्याय कलह। 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। तीसरा अध्याय का 1 से 4 तक। आज मुझे बताइए, क्या आप डाह और झगड़ा करते हो? तुम्ही लोक हेवा आणि भांडण करत बसता का? तो देहिक हो। आणि जर करता तर तुम्ही शारीरिक आहात। यहाँ लिखा है कि गठबंधी कैसा है? मैं इसका, मैं पौलुस का, दूसरा कहता था मैं अपुल्लोस का। आणि एक म्हणतो मी पौलाचा आहे, दुसरा म्हणतो की अपुल्लोसचा आहे। तो कोई कोई लोग बोलते मैं इसका हूँ, मैं इसका हूँ, मैं इस पक्ष का हूँ, मैं इसलिए मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा। आणि काय काय लोक म्हणतो मी याचा आहे, त्याचा आहे, मी तुमचं काय ऐकू? है ना? तो इस रीति से प्रिय हम खास देखते हैं कि पौलुस वहाँ कलीसिया में गठबंधी हो चुकी थी, डिवीजन आ गया था। आणि आपण इथं बघतो की मंडळीमध्ये वेगवेगळे गट पडले होते आणि त्यांच्यामध्ये फूट आलेले और होते गठ होने के कारण ही वो लोग झगड़े करते हैं। आणि असे गट असल्यामुळेच लोक भांडणं अगर करायचे। आपके अंदर गठ रहेगा तो झगड़े हो जाएंगे, बेफिजूल में झगड़े होंगे। आणि तुमचे जर वेगवेगळे गट असेल तर विनाकारण इथं भांडणं होती। नेक्स्ट वहाँ करंथियों की पुस्तक में हम देखते हैं कि वो लोग क्या करते थे, पौलुस से भी ज्यादा किसी और के वचनों को, और के प्रभु के दासों को क्या करते थे, मान सम्मान और देते थे। आणि तिसरा आपण बघतो की ते लोक पौलापेक्षा पण जास्त दुसऱ्या दासाला, दुसऱ्या प्रेषितांना मान सन्मान देते, त्यांचं वचन ऐकायचं। है ना? आप चौथा अध्याय पढ़ सकते हैं। चौथा अध्याय तुम्ही वाचू शकता। हाँ, चौथा अध्याय और उसका 15 वचन। आणि चौथा अध्याय त्याचं 15 वचन, कारण तुम्हाला ख्रिस्तामध्ये 10,000 गुरु असले तरी पुष्कळ पाप नाही, मी तर तुम्हाला ख्रिस्त येशूमध्ये सुवार्तेच्या योगाने जन्म दिला आहे। 4 का 15, चौथा अध्याय और उसका 15वां वचन, है ना? क्या लिखा है? तुम्हें सिखाने के लिए बहुत लोग रहेंगे तो भी पिता कितना होता है। तो वैसे हमारे भी यहाँ हम क्या करना चाहिए, जो रिस्पेक्ट एक पास्टर को देना चाहिए, क्या वो हम रिस्पेक्ट पास्टर को देते हैं? जैसे वो कहते हैं वैसा करते हैं। आणि आपण एक पास्टरना आदर दिला पाहिजे, आपण देतो का? जसं ते सांगतो तसं आपण करतो का? जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग तो मेरे से भी ज्यादा बाहर के पास्टरों को बड़ा आदर और मान सम्मान देते थे, मेरे से तो झगड़े के लिए उठ जाते हैं। आणि तिथपर्यंत दिल्ली बघितलं आहे की इथले लोक दुसऱ्या पास्टरना जास्त, बाहेरच्या पास्टर जसं मान आदर देतात। बाहर के जैसे उन्हीं को जब बीमार गिरते तो वही भी प्रार्थना करते थे। जसं काय आदर उन्होंने पडून सुसमाचार सुनाया, त्यांनी सुवार्ता वो सांगितली, उनका ही कवरिंग है, त्यांचंच उनको कवरिंग दान दशांश देते हैं। त्याला दानदशम देतात। इतना कि बाप रे पूछो मत, लेकिन मेरे से बात करते समय झगड़ा, गुस्सा, आणि दिवशी बोलताय भांडणं, राग, सारे लोगों की भड़ास मुझ पे। नहीं सुनना ही है, आप हमारी पास्टर हो, आणि सगळ्यांचा बळासून दिदी काढतात की तुम्ही ऐकायचं, तुम्ही आमच्या पास्टर आहे आप हमारी पास्टर हो, आपको सुनना है, उसका सुनना तो मेरा भी सुनना है। आणि त्याचं ऐकलं तर माझं पण ऐकायचंय। इस रीति से प्रियो, कभी कभी आप इतना तक कि कलीसिया में खड़े होकर क्या क्या बोलते हैं मुझे, छोटे छोटे इल्जाम भी लगाते हैं। आणि मंडळीमध्ये उभे राहून काय काय बोलतात, खोटे खोटे आरोप पण बताइए फिर, करतात। अभी आप बताइए, कलीसिया के अंदर ही हम करते हैं। आणि मेरे मंडळी आपण तो करतो। जहाँ तक मेरे पास जितने प्रभु के दास आए, स्टार्टिंग में तो ज्ञान नहीं था। आणि जब सुरुवात इनके साथ रहते समय मैं बोलती थी इतना क्यों दे रहे हो प्रभु के दास को इतना, वो तो मुझे ज्ञान नहीं था। नहीं धीरे धीरे उनके द्वारा बनाई गई, तो फिर मैंने कभी कोई प्रभु के दास की निंदा नहीं की। आणि प्रधानच्या द्वारे जेव्हा दिदी बनवलं गेलं त्यावेळेस त्यांच्यात त्यांनी काही जास्त बदल बोलले नाही। तो कहने का उद्देश्य, आज कभी ऐसा हमारे पास को बोला नहीं है पास्टर ज्यादा नाटक मत कर, आणि असं पास्टर जाऊन बोललं नाही कधी। आज लोग कुछ भी बोल के मुझे चले जाते हैं। आज दिदी लोक काही बोल, मेरे मुंह पे क्या क्या बोलते हैं, तोंड येऊन काय काय बोलतो, मैंने थप्पड़ मारा तो आणि जर कानाखाली मारली तर उधर ही निकलो जाओ, चर्च में नहीं आना है तो नहीं रहो, चलो निकलो। आणि काय चर्च मध्ये यायचं नका येऊ, तो क्या करेंगे? मग काय करतील ते? है ना? हर एक की सहन शक्ति होती है। प्रत्येकाला एक सहनशक्ती असते। तो याद रखो, तो अपना जो काम याद रखो, परमेश्वर यहाँ बताता है क्या आपका प्रभु के दास के साथ सही व्यवहार है। का तुमच्या देवाच्या दासासोबत व्यवस्थित? इस संसार में बहुत 10,000, यहाँ लिखा है 10,000 उपदेशक है, आणि या जगामध्ये 10,000 सिखाने वाले लोग हैं, शिकवणारे लोक लेकिन आहेत। प्रभु तो आपको मेरे द्वारा ही जानता, आणि प्रभू तो तुम्हाला दिदीच्या द्वारेच ओळखतो, मेरे द्वारा ही वो आपको पहचानेगा, है ना? तो क्या आप अपने प्रभु के दास के साथ अच्छा रिश्ता रखा है? तुम्ही देवाच्या दासासोबत चांगलं नातं ठेवलंय का? फिर 6 अध्याय में वहाँ मुकदमाबाजी था,
आणि 6व्या अध्यायामध्ये तिथं ते लोक एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे एकमेकांवरती दोष लावायचे और कोर्ट जाते थे। आणि कोर्टामध्ये जायचे। आप इल्जाम लगाकर कोर्ट तो नहीं गए हो, क्या दोष मतलब है? लावून कोर्टात कोई कोर्ट गए? परत विनाकारण दोष लावून कोर्टात गेलेत का? तो चलो अच्छा है, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन झगड़ा हो गया, आणि भांडणं झाले आप अविश्वासियों के सामने वो मैटर लेकर गए हो। आणि तो मॅटर तुम्ही अविश्वासाच्या संस्था किसी के बारे में आपके चर्च का मैटर आप लोगों के अविश्वासी के सामने बोला है क्या? मेरे चर्च की फलानी फलानी भाग्यश्री वो ऐसी करती है, शोभा नहीं देता है? सुसमाचार प्रचारक है, वो ऐसी करना शोभा देता है क्या? आणि मंडळीच्या व्यक्तींचं काही केलं तर तुम्ही जाऊन त्यांना सांगितलंय का? उसको मालूम है कि कौन है भाग्यश्री? त्यांना माहिती आहे का भाग्यश्री तो कोण? जो मैं मेरी बहन को बोल रही हूँ, अरे काय करना चाहिए चर्च मध्ये भाग्यश्री, आमच्या चर्च मध्ये भाग्यश्री है, विचार करून मी माझ्या बहिणीला बोलतो असं केलं। उसने वो क्या ऐसे सोचेगी, अरे इनकी चर्च में ऐसा होता है, आणि त्या काय विचार करते की यांच्या मंडळीत असं होतं, अरे इनकी चर्च के लोग ऐसे हैं, यांच्या चर्चचे लोक असे आहेत। इसी सोचेंगे ना। तो मैंने क्या किया, एक अनमोल प्रभु का अनमोल हीरा को क्या कर डाला, कुत्ते के सामने डाला। आणि क्या प्रभू जरूरत है आपको अन्य जातियों के सामने आपके चर्च के बारे में बात करने के लिए, चर्च के लोगों के लिए बात करने के लिए? आणि काय गरज तुम्हाला अंधजातीच्या समोर न्याय मांगने के लिए भी अन्य जातियों के पास क्यों जाने का? आणि न्याय मागायला पण अंधजातीकडे काय जायचं? वो व्यक्ति बोली हाँ गलत है, वो भाग्यश्री नहीं गलत, उससे क्या मिलने वाला है? भाग्यश्री बदलने वाली है, बदलने वाली है। वो जिस व्यक्ति को कंप्लेंट करना है वो मेरे पास करेगा, तो मैं बोलूंगी बाबा भाग्यश्री तुम्हारा गलती है, ये किया है क्या तुम? भाग्यश्री बोलेगी मैंने नहीं किया, मेरा तो ये नहीं था, तुम वो बात सुन लिया, सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन कहाँ जाते हैं जो अपने चर्च के कोई अंग नहीं, कलीसिया के अंग नहीं, उनके पास मैटर कभी हम लेके जाते, झगड़े कलह, आणि जे आपल्या मंडळीचे सदस्य नाही, आपल्या मंडळीचे अंग आहे, त्यांच्याकडे आपण घेऊन जातो का मॅटर? तो क्या होता है उनकी नजर में लोग गिर जाते हैं, त्याच्यानंतर मी लोक वो पडतो, लोग उनको आदर नहीं देते, मान नहीं देते, ते लोक त्यांना आदर मान देतात, कलीसिया को मान नहीं देते, मंडळीला सन्मान रिस्पेक्ट करत नहीं देते। मंडळीला आदर देत नाही। तो अन्य जातियों के सामने अपना न्याय के लिए या अपने लोगों के बारे में बात करने के लिए कभी मत जाना। आणि म्हणून अन्यजातीच्या समोर न्याय मागण्यासाठी किंवा आपल्या लोकांबद्दल बोलण्यासाठी कधी और अगर आपने किया है ऐसा तो प्रभु से माफी मांगना, तुम्ही जसं केलेलं आहे तर प्रभूकडे क्षमा और मागा। आज के बाद कभी भी अपने कलीसिया के अपने लोगों की बातचीत अन्य जातियों के पास कभी मत लेके जाना। आणि म्हणून आजपासून आपल्या मंडळीचे आपल्या लोकांचं जे काही मॅटर असेल अन्यजातीच्या समोर नेऊ नका। फिर विवाह एक रिस्पेक्टफुल किया है क्या? आणि विवाह एक आदरणीय गोष्ट आहे परमेश्वर की नजर में, लेकिन क्या विवाह को रिस्पेक्ट देते हैं? तुम्ही लोक विवाहाला आदर देता? विवाह परमेश्वर की योजना है, विवाह ही देवाची योजना आहे, लेकिन जैसा उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर देना चाहिए, ऐसे बाइबल में लिखा है। आप हिब्रू अध्याय 13 में पढ़ सकते हैं, विवाह तुम सब में आदर की बात समझी जाए। आणि इब्रिकान 15:13 मध्ये तुम्ही वाचू शकता की लग्न सर्वस्वी आदरणीय असावे बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए, आणि विवाहाला खूप आदर दिला जो पाहिजे। हो गया अभी प्रभु ने जो दे दिया, लेकिन क्या आप उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाना, देवाने जो जीवनसाथी दिला तो आपण तुम्ही त्याच्या विरुद्ध कुरकुर करणं, उसके ऊपर हमेशा दोष नेहमी लगाना, त्याच्यावरती दोष लावले फिर बोलना जाणार क्यों मेरे गले में ये गिरा, आणि का माझ्या गळ्यात हा पडला अवलासा पनौती बेटी, आणि या वर्षात पनौती पडली, मेरा जिंदगी बर्बाद की है। माझं आयुष्य बरबाद तो केलं। वो व्यक्ति जानबूझ के तो आपके गले में नहीं आया रहता है। तो व्यक्ती जाणून तुमच्या गळ्यात मुझे पडला, बताइए आपकी जो शादी हुई, आणि जो तुमचा विवाह झाला वो शादी किसने लगाया? तो विवाह कोणी लावला? परमेश्वर। भले आप अन्य जातियों में थे, तुम्ही तो भी अन्य आपके लाइफ में जो पार्टनर आया वो किसने दिया? तुमच्या जीवनामध्ये जो जीवनसाथी आहे तो तो जब आप अपने पार्टनर को कोसते हो तो आप परमेश्वर को कोसते हो। आणि ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या जीवनसाथीला पोचता त्यावेळेस देवाला पोचता, आपका पार्टनर अभी कभी कभी शारीरिक दृष्टिकोण से कभी कभी निर्बल होता है, आणि तुमचा जीवनसाथी शारीरिक दृष्टिकोनातून कधी कधी निर्बळ असतो, शायद आपको जितना आनंद देना चाहिए वैसा आनंद नहीं देता है। आणि कदाचित तुम्हाला जसा आनंद भेटला पाहिजे तसा आनंद भेटत तो लेकिन उसके लिए आप उसको कोस कर कुछ फायदा नहीं, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, नहीं मिला तो बोलो प्रभु को धन्यवाद, शायद तो प्रभु नहीं चाहता मुझे ये सुख मिले। आणि मग त्याला पोचून काही फायदा नाही, तुम्ही देवाला बोला आणि देवाला धन्यवाद द्या। कभी कभी शारीरिक सुख हर एक को, सेक्सुअली जो सुख होता है हर एक को लाइफ पार्टनर से नहीं मिलता। कधी कधी शरीराचं सुख जीवनसाथी म्हणून कधी कधी कोणाला नाही भेटत। हाँ, तो प्रभु चाहता है, अभी प्रभु के हाथों में रहता है, प्रभूच्या हातात आहे सर्व, तो इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना मग प्रभू और आगे धन्यवाद चलना। देणं आणि जीवनामध्ये उसके लिए कोस कर किसी को डाउन कर
लाइफ पार्टनर को, अभी अगर सोचो उदाहरण के तौर पर मैं इसका पति हूँ और मैं इसको कोस रही हूँ तो किसी काम की नहीं, मुझे सब खुश नहीं कर रही है, तो कैसा लगेगा तुझे? बुरा लगेगा। तो इसे किसका अपमान होता है? परमेश्वर का अपमान। याच्याद्वारे देवाचा अपमान होतो. विवाह सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिलेशन के लिए नहीं होता है, आणि विवाह फक्त शरीराच्या आपका संबंधासाठी नसतो. अकेलापन दूर करने के लिए होता है, तुमचं एकटं दूर करण्यासाठी असतो है ना? तो आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए दिया गया आपको पार्टनर है। तुमचं एकटेपणा दूर करण्यासाठी तुम्हाला जीवन साथी. तो विवाह में जिनका विवाह हुआ उन्होंने उसे रिस्पेक्ट दो, जिनका विवाह नहीं हुआ वो खुद ढूंढो मत, 4-5 पहले बहुत रिश्ते मत कराओ, जो कुछ प्रभु देता है उसको ग्रहण कर उसके साथ जीवन व्यतीत करो। आणि ज्यांचा विवाह झालेला आहे तर तुम्ही आपल्या जीवन साथीबद्दल धन्यवाद द्या, आणि ज्यांचा विवाह नाही झालेला ते लोक 4-5 वगैरे ठेवू नका. अपने लाइफ पार्टनर से किसी और का लाइफ पार्टनर अच्छा है कभी तुलना मत करो. आणि आपल्या जीवन साथीपेक्षा जास्त दुसऱ्याचा जीवन साथी चांगला आहे ना, कभी कभी ऐसा लगेगा मेरी बीवी दुबली फुटकी है, माझी बायको तो मेरे को थोड़ा सा हाइटेड मिलती तो जरा अच्छा लगता. थोडी उंच भेटली असते चांगला वाटलं असतं. प्रभु को आपको फुटकी देना था, प्रभू तुम्हाला तशी द्यायची होती. अभी क्या करेगा? आपका छोटा हाथ निकाला, तुमचं हाड लहान काढलं, इसीलिए वो छोटी निकली. म्हणजे बड़ी हड्डी निकालता मोठा हाड काढला तो फिर लंबी होती. उंच झालं. तो प्रभु जो दिया धन्यवाद. प्रभूने जो व्यक्ती दिला धन्यवाद. ना तो हम क्या करते हैं अक्सर विवाह में हम सोचते हैं कि चॉइस हमारी रॉन्ग है, आणि विवाहामध्ये आपण विचार करतो कि ये हमने जो चॉइस किया वो रॉन्ग है. आम्ही जो निवडलेला आहे तो चुकीचा आहे. ना तो विवाह को रिस्पेक्ट दो, प्रभु ने दिया है जो दिया है. यहाँ स्पष्ट रीति से हमको विवाह के विषय पे 7वां अध्याय हमें सिखाता है. तो अलग होना, छोड़ के जाना, सोडून देना, डिवोर्स लेना, दिवस देणं, निंदा करना, निंदा करना, ब्लेम करना, दोष दोष लगाना, दोष लावणं. अभी ये सारे काम करना छोड़ दो. हे सगळ्या गोष्टी करणं. क्या आपके फैमिली लाइफ में आप ऐसे हो, दोष लगाते हो, कुड़कुड़ाते हो, ब्लेम करते हो, उसे सताते हो, उसे दोष देते हो, तो उसके लिए प्रभु से माफी. आणि तुमच्या कौटुंबिक जीवनामध्ये तुम्ही असे आहात का जीवन साथी दोष लावता, त्याला सतवता, क्यों मैंने शादी किया, क्यों पछता ऐसा आता मैंने बोला है, तो उसके लिए भी प्रभु से माफी. आणि यासाठी प्रभूकडे क्षमा देखो मागा. अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो आप आगे तो प्रभु आपको जिन बातों के लिए हम माफी नहीं मांगते ना उसके लिए प्रभु वहाँ पूछेगा कि तूने ऐसा ऐसा बोला था. अभी जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरणार्थ यहाँ लिखा हुआ है, इथं लिहिलेलं आहे, तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, इथं असं लिहिलेलं आहे. ऐसे बहुत सारी बातें मैंने यहाँ बोली. खूप साऱ्या गोष्टी मी तर बोलले. उसमें से आज मैंने माफी मांग ली. प्रभु मैंने ऐसे खाली पकड़ बोला कि प्रभु मैंने शादी की, प्रभु मुझे माफ करो. क्षमा मागते प्रभूकडे या गोष्टीसाठी. तो प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपके ऊपर दोष लगाया. मेरी शादी तो मैंने खुद से थोड़ी की है, माझा विवाह मी स्वतः थोडा केला, वो तो आपने की है तो तुम्ही और केला. आपकी इच्छा थी. मुझे माफ कर दो. मला माफ और करा. फिर कौन सा बात पूछा गया? कोणता भाग पुसला गेला? तो हम जो कुछ करते हैं ना वो प्रभु के सामने लिखा होता है, आणि आपण जे काही जीवनात करतो त्या गोष्टी और देवासमोर जिसकी लिहिल्या माफी जातात. मांगते हैं वो यीशु के लहू से पोछा जाता है. आणि ज्याची क्षमा मागतो ते येशूच्या रक्ताने पुसलं आप जातं. पढ़ के बताइए, आता वाचून सांगा. वहाँ कुछ है तिथे काय लिहिलेलं आहे, लेकिन दूसरा कुछ है. परंतु दुसरं लिहिलेलं आहे. तो जिस पापों की हम माफी नहीं मांगते तो लिखा हुआ रहता है, ज्या पापांची आपण क्षमा नाही मागत ते लिहिलेच असतात, और जिनकी हम माफी मांगते हैं वो पोछा जाता है. आणि ज्यांची आपण क्षमा मागतो ते पुसले जातात. तो मैंने और भी बोला शादी अच्छी नहीं है, माय पार्टनर इज नॉट गुड, सिर्फ बकवास लाइफ है फैमिली लाइफ, कुछ नहीं मिला फैमिली लाइफ से. ऐसा अगर मैंने बोले हैं सारे शब्द असे शब्द बोललेले आहेत. तो मैं उसके लिए बोलती प्रभु सॉरी यार, प्रभु ने तेरा खूब ब्लेम किया, मुझे माफ कर दो प्रभु. तो क्या हो जाता है? तो ये जरूरी है, इसलिए प्रभु कहता है पश्चाताप, आणि म्हणून प्रभू म्हणतो पश्चाताप कर, माफी मांगो. क्षमा तो मागो. बहुत बार हम सोचते हैं मैं तो नहीं बोला, कभी कभी मैंने तो शादी के बारे में कुछ नहीं बोला, हम बहुत सारी बातें बोले देते. आणि आपण असं बोलतो तुम्ही काय
बोललो नाही विवाहाबद्दल, पण तो खूप साऱ्या गोष्टी आपण बोललेल्या तो असतात. अनजाने में बहुत बार बोले जाते हैं. जब नया नया शादी किसी का देखते हैं तो बोलते किती छान आहे जोडपं, आमचं जोडपं बघ. है ना? इस रीति से तुलना करते हैं. तुलना करतात लोक. तो ऐसा नहीं करना है. असं नाही अगर किया करायचं. है तो आप प्रभु से आज माफी मांगना है. आणि केलं तर प्रभूकडे क्षमा मागायची. ठीक है. उसका नेक्स्ट पॉइंट हम करंटियों की पुस्तक में हम देखते हैं 9वें अध्याय में प्रियो 9वां अध्याय एक शब्द. आणि पहिले करंथीकांस पत्र अध्याय 9 त्याचं 1 वचन. मी स्वतंत्र नाही काय, मी प्रेषित नाही काय, आपल्या प्रभू येशूंना मी पाहिले नाही काय, प्रभूमध्ये तुम्ही माझे काम नाही काय. जरी मी दुसऱ्यांना प्रेषित नसलो तरी निदान तुम्हाला तरी आहे, कारण प्रभूमध्ये माझ्या प्रेषितपणाचं तुम्ही शिकाल. माझी चौकशी करणाऱ्यांना माझं हेच उत्तर आहे, आम्हाला खाण्यापिण्याचा हक्क नाही काय. इतर प्रेषित प्रभूचे भाऊ व केफा याच्याप्रमाणे आम्हालाही एखाद्या ख्रिस्ती बहिणीला लग्नाची पत्नी करून घेऊन तिला बरोबर नेण्याचा हक्क नाही काय. अथवा कामधंदा केल्यापासून उपजीविका करण्याचा मला व बर्नबाला मात्र नाही का हक्क. आपल्याच खर्चाने शिपाईगिरी करतो असा कोण आहे. द्राक्षमळा लावून त्याचे फळ खात नाही असा कोण आहे. कळप खाऊन कळपाचे दूध सेवन करत नाही असा कोण आहे. तो प्रियो, बहुत बार कलीसिया में आने वाले आप लोग और दूसरे लोग कभी कभी सोचते हैं कि अरे कलीसिया की दीदी तो कुछ काम पर नहीं जाती है, हम लोग देते हैं ना वही खाती हो. आणि तुम्ही लोक किंवा मंडईमध्ये जाडी हो गई. मंडईमध्ये लोक म्हणतात की अरे दिदी तर कुठं कामात जात नाही, मग आम्ही जे देतो त्या खातात खाऊन असं झालं है ना. वो खाके जाड़ी हो गई. अरे मैं जाड़ी खाके नहीं हुई है, बहुत सारे अलग कारण है इसके लिए मैं जाड़ी हो गई, है ना. लेकिन लोगों को क्या लगता है, हम जो को देते हैं, सच पूछो दीदी ने सिर्फ प्रचार करना चाहिए, लेकिन हमारे खाने हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए. आणि दीदी फक्त प्रचार केला पाहिजे, आमच्यावर जबरदस्ती नाही केली पाहिजे. हम क्या खाना रखना है उस पर चॉइसेस पे नहीं रखना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं आणि करना. आम्हाला काय जेवण ठेवायचं जे जबरदस्ती हम हमारे नाही. बच्चों का नाम कुछ भी रखें उसमें वो जबरदस्ती नहीं करना आणि चाहिए. आम्ही आमच्या मुलाचं नाव काही ठेवते होते जबरदस्ती नाही केली पाहिजे. हम लोग घर में आके वो प्रार्थना इतना करके जाना चाहिए, लेकिन हमसे एनवलप नहीं लेना चाहिए. आणि आमच्या घरामध्ये येऊन प्रार्थना वगैरे करून गेले पाहिजे. घर का समर्पण आमच्या करना चाहिए, लेकिन बोलना नहीं चाहिए कि घर का समर्पण किया आप चर्च को भी दो. आणि घरचं समर्पण केलं पाहिजे फक्त, आणि बोलायला पाहिजे की समर्पण सिर्फ केलं प्रभु के पाहिजे. दास को नहीं देना है, आपको क्या करना है, चर्च को भी देना चाहिए, क्योंकि चर्च के द्वारा ही आपका घर बना है, तो आपको भेंट चर्च को देना ही है. आणि म्हणून तुम्हाला देवाच्या दासाला तर मंडईला पण द्यायचं आहे, कारण की मंडईच्या ऐसे दासाला कैसे तुमचं वो घर बनलं. बार बार मांगते रहते हैं. आणि असं काय सगळं करते मागत तो राहतो. यहाँ पीड़िताई लोगों लिखा है कि आप पर छाप लगा हुआ है. आणि इथं लिहिलेलं आहे की तुमच्यावरती प्रेषितांचा शिक्का लागलेला आहे. तो जब दूसरे लोग जो अन्य जाति लोग जो आपके रिश्तेदार हैं जे नातेवाईक आहेत, उन्होंने आपको कुछ दिया है, त्यांनी तुम्हाला काय दिलंय का. जब आप उनका स्वागत अच्छा करते हो, तुम्ही ज्या वेळेस स्वागत चांगलं उनको करतो, अच्छा खिलाते हो, त्याला चांगलं जेवण चालतं, जबकि उन्होंने आपको कुछ भी नहीं किया है, त्यांनी तुम्हाला काय दिसते. लेकिन प्रभु के द्वारा, प्रभूच्या द्वारे, हाँ, उस दास के द्वारा प्रार्थना आपको मिला, आशीष मिला, आपके घर में सब कुछ हुआ, तो फिर आप ज्यादा उनका पौना ही करना चाहिए. आणि ज्या दासाच्या द्वारे तुम्हाला आशीर्वाद भेटला, सर्व गोष्टी चांगल्या आहेत, तुम्ही त्यांचा जास्त पाहुणचार केला तो पाहिजे. बाइबल में लिखा है अगुवे जो होते वो 2 गुने आदरणीय समझे जाए. आणि बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की जे तुमचे पुढारी आहेत ते 2 पटीने आदराचे तो योग्य जो समजले. खेती की रखवाली करते करते अगर एक फ्रूट खाता नहीं है, आणि अभी शेताची हमारा राखण करता करता एक फळ खात नाही. अभी हमारा दीपक जब काम करते करते आमचे दीपक भाऊ काम करता कभी करता चिकू तोड़ लेता है. चिकू ए का तोड़लस, ऐसा हम बोलते नहीं. आणि अशा आम्ही ओढत नाही. वो खा लेता है, हमने देखा, वो पूछता भी नहीं आणि ते विचारतो कि की दीदी मैंने चिकू खाया. आणि ते मी चिकू खाल्ला म्हणून. हमने देखा, लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं, और उसने भी पूछ के नहीं खाया, क्योंकि क्यों वो खेती के वहाँ गिर गया था चिकू. पडलं होतं चिकू. हमारी चिड़िया बहुत चिकू नीचे गिराती है, आणि आमचे पक्षी ते चिकू खाली पाडतात. खास करके खारुताई आणि बहुत चाहते रहे वो, नीचे चिकू गिराती है खाली चिकू पाडतात और पकड़ने के बाद खाती है. आणि तो खाली जाऊन पिकला का मग खातात. तो उसको बहुत दिमाग है, तो अभी कभी कभी साफ करते समय उसने उठा लिया, खा लिया. तो मजदूर का मजदूरी वो उसका हक है. आणि मजुराची और मजुरी दावते समय बैल का मुंह न बांधना. आणि मळणी करत असताना बैलाला तो मुसळ लागते. वैसे ही हर एक काम करने वाले जो दास होते हैं, प्रभु के सेवक होते हैं, वो हार्ड काम करते हैं, तो उनका मुंह बांधने को परमेश्वर ने मना किया है. आणि मग देवाचे दास असतात, त्याचे सेवक असतात, ते खूप कठीण परिश्रम करतात. अरे म्हणून बाबा, तोंड बांधा, क्यों ये तोंड लोग बांधा. बार बार हमारे घर में आते, चाय पीने के लिए जाते हैं. अभी इनको लिए मुझे चाय नाश्ता बना देना आणि पड़ेगा. काय लोक आमच्या घरी वारंवार येतात, चहा कायसाठी येतात ना, चहा नाश्ता द्यावा लेकिन लागतो. अन्य जाति लोग आए तो आप चाय पानी नाश्ता दोगे ना, तो उससे भी ज्यादा आपने उनकी पौना ही कर रहा है. आणि आनंदीचे लोक तुम्ही चहा पाणी नाश्ता द्या ना, त्याच्यापेक्षा जास्त सेवकाचं पाहुणचार तो करायचं.
घर जो आपके लोगों से भी ज्यादा हमारा अधिकार है आपके घर पर, क्योंकि आपके ऊपर हमारा अधिकार है। तो आपका जो है सब हमारा है, तुमच्यावरती आमचा अधिकार, तुमचं जे काही आहे ते सर्व काही आमचं आहे. इसलिए आपके घर के वस्तु में हम लेके नहीं जाएंगे, डरो मत। मग तुमच्या घरात आपका घर भी लेके नहीं जाएंगे, घर पण घेऊन जाणार आहे. डरो मत। ऐसा मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अथॉरिटी है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते अधिकार आहे पण त्याचा वापर नाही करत ना। तो प्रेरिताइयों का अधिकार और कर्तव्य उनको मालूम होता है, आणि प्रेषितांचा अधिकार आणि कर्तव्यांना माहिती लेकिन असतं. कभी कभी हम बहुत बार उनका अपमानजनक ऐसा व्यवहार करते, उनके साथ बुरा व्यवहार करते और उनका इंसल्ट भी कर देते घर में आने के बाद। आणि खूप वेळा आपण त्याच्याशी अपमानजनक व्यवहार करतो, वाईट व्यवहार, त्यांचा अपमान पण करतो झाला असेल ना. तो ये कभी कभी अगर आपने ऐसा किया है क्या, तुम्ही असं केलेलं आहे का? ये सारी जो बातें होती है ना, कली से हमें क्या करती है, गड़बड़ी लाती है। त्याच्या गोष्टी मंडळीमध्ये गडबडी और असतात प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। आणि प्रभूची इच्छा आहे की आपण या गोष्टीसाठी प्रभूकडे क्षमा मागावी. करंथी की कलीसिया प्रभु से माफी नहीं मांगी, आणि परंतु मंडळी प्रभूकडे क्षमा मागत होती. तो बहुत सारी ताड़नाओं से, शिक्षाओं से उसे गुजरना पड़ा। आणि खूप साऱ्या शिक्षापासून त्याला जावं लागलं. तो 5वें अध्याय का जो आदमी है उसने पश्चाताप किया, 5व्या अध्यायामध्ये जो माणूस आहे त्याने पश्चाताप केला, वो कचरे से निकाल दिया गया था। त्याला मंडळीतून काढलेलं. लेकिन दूसरे करंथियों की पुस्तक में हम देखते हैं कि उसे वापस लिया गया, दुसऱ्या करंथिकाच्या पत्रामध्ये आपण बघतो की त्याला पुन्हा क्योंकि घेतलं. पश्चाताप क्या करता है, हमें वापस ग्रहण कराता है। आणि पश्चाताप आपल्याला पुन्हा ग्रहण करवतो. तो प्रियो दैनिक आज प्रभु हमें यहाँ यही सिखाता है कि आज हमारे द्वारा अंदर भीतर ही भीतर हमने ऐसे गुप्त पाप किए, जेव्हा आपल्याला शिकवतो आपण आतमध्ये अशी गुप्त पाप केलेली आहेत का, तर प्रभूकडे क्षमा दूसरी मागा. करंथियों की पुस्तक में हम देखते हैं कि वो जो व्यक्ति था वो बहुत उदास हो गया था। आणि दुसऱ्या करंथिकाच्या पत्रामध्ये आपण बघतो की तो माणूस खूप निराश झालेला. तो ये तो गड़बड़ी के सारे पाप हमने देखे। आणि सगळे गडबडीचे पाप अभी बघाले. हम दूसरा पाप देखते, उदासीनता। आता दुसरं पाप आपण बघतो की निराशा. तो पहला गड़बड़ी, पहिला गडबडी. गड़बड़ी की ये सारे जो पॉइंट्स हमने बताए, कौन आणि सी गडबडीमध्ये सगळे मुद्दे आम्ही सांगितले तुम्हाला. कौन सी चोरी, दान न देना, जैसे चंदा जमा इकट्ठा करने को बोला तो फिर क्या करेंगे, विरोध करेंगे, अरे नहीं कर। अभी जैसे लड़के लोग दान इकट्ठा कर रहे थे, तुरंत क्यों इकट्ठा कर रहे हैं ऐसा करके दोष लगाएंगे। दान इकट्ठा करना बिब्लिकली रॉन्ग नहीं है। अगर जैसे मुझे भी मालूम है कभी कभी सेवक इकट्ठा करते हैं, तो मैं उनको कभी नहीं रोकती, क्योंकि बाइबल के अनुसार वो सही है, वो रॉन्ग नहीं है। तो अभी हमारे सेवकों की कोई लड़कियों की शादी होती है तो हम इकट्ठा करते हैं, किसी के घर का समर्पण हुआ, पैसा हम इकट्ठा करते हैं, तो क्या होता है मालूम, हम हर एक जन अगर 200-200 रुपये इकट्ठा करेंगे तो थोड़ा बड़ी वस्तु देंगे। अरे हर एक जन अभी क्या क्या लेके जा सकते हैं, सोचो अभी उदाहरण के तौर पर किसका घर का समर्पण बोलो, किसी के तो घर का समर्पण है, आप क्या लेके जाओगे, अकेले अकेले लेके जाओगे तो घर का समर्पण बोला तो गिफ्ट लेके जाना पड़ता है, मालूम है ना, खाली हाथ जाना नहीं रहता। फिर सारी वस्तुएं महंगी हो गई, लेकिन अगर आप हम सब इतने लोग हैं, हम सब ने 200-200 निकाला आणि सगळ्यांना 200-200 काढले. एक बड़ी गिफ्ट दिया जाता है मोठे जो गिफ्ट उनके घर देते के लिए उपयोगी पड़े। त्यांच्या घरसाठी फिर उन उपयोग. सबके ऊपर नाम लिखे जाते हैं, मनदीप ले, विनय कांबळे, महादेव गंधनकर और मोनितर जुआन, जैसे स्टेप बाय स्टेप पैसा जो दिया रहता है उनका नाम पहला, जो सबसे लास्ट दिया रहता है सगळ्या शेवटी दिलेला असतो. सबसे लास्ट मैं ही देती हूँ, इसलिए मेरा नाम सबसे लास्ट होता है, मैंने एस्तर का नाम था, एस्तर जुआन सबसे लास्ट। तो हम सब इकट्ठे करते फिर देते हैं, सब सेवक लोग मिल के हाथ लगा के है ना, तो वो गलत नहीं है, लेकिन गड़बड़ी क्यों आती है, क्योंकि देने की इच्छा नहीं है। तो चंदा कलेक्शन करना रॉन्ग नहीं है, तर वर्गणी गोळा करणे काही चुकीचं नाही. गलत नहीं है, चुकीचं नाही. बिब्लिकली बाइबल के अनुसार। और पौलुस ने सबसे ज़्यादा, अगर बाइबल में देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो चंदा जमा किया वो पौलुस है। आणि बाबांनी तुम्ही जर बघा तर सगळ्यात जास्त जे वर्गणी गोळा केली तो और सबसे ज़्यादा कौन सी कलीसिया ने चंदा जमा किया, हाँ? मैसेडोनिया। सबसे गरीब कलीसिया थी, वहाँ के लोग बहुत गरीब थे, मॅसेडोनियाचे लोक खूप गरीब होते लेकिन सबसे ज़्यादा चंदा वही इकट्ठा करते थे, आणि सगळ्यात जास्त दान देते. और आगे जाके सबसे रिच कलीसिया वही हुई।
पुढे जाऊन सगळ्यात श्रीमंत मंडळी तीच झाली. कि वे देखे देखे अमीर होते हैं. देऊन देऊन श्रीमंत होतो. इसलिए लोगों को क्या लगता है, अरे आपण गरिबांकडून काय घ्यायचे, या मायाकडून 100 रुपये, माया से क्या 100 रुपये लेते हैं. माया से 100 रुपया लेगा, प्रभु उसको 10,000 देगा. माया के 100 रुपये लेते, मायाला प्रभु 10,000 देते. क्योंकि 100% देता है ना, ताकि प्रभु 100% देतो. तो वापस रिटर्न फेयर करता है. प्रभु पुन्हा प्रभु देतो. हम क्या सोचते हैं, क्या इस गरीब से लेने का, कमाती नहीं, आपण जेव्हा काय जगू घ्यायचे, कमवत नाही, तो हम इसे नहीं लेंगे, जाने दो. नाही. नहीं, ये अपनी माँ से ले सकती है ना, ती आई भाई से ले सकती है, भावाकडून घेऊ शकते. तो उसके भाई के उत्पन्न बढ़ेगा, भावाचं उसकी उत्पन्न माँ का उत्पन्न बढ़ेगा. आईचं उत्पन्न वाढेल. तो इस रीति से प्रभु ब्लेस करता है. अशा पद्धतीने गड़बड़ी कहाँ से आती है कलीसिया में, इन्हीं बातों से आती है. याच गोष्टीच्या द्वारे गडबडी है आहे. ना, तो चोरी से, चंदा इकट्ठा न करने से, विवाह पर जो रिस्पेक्ट होता है वो न देने से, आज और इसके कारण कलीसिया पर अटैक्स होते हैं. आणि याच्यामुळे मंडळीने हमले होतात. भीतर जो ब्लेसिंग प्रभु देना होता है वो नहीं दे पाता. आणि जो आशीर्वाद प्रभू द्यायचा असतो ते आपस में झगड़े कलह, इससे परमेश्वर की जो ब्लेसिंग आनी रहती है वो नहीं आती. आणि आपण जो भांडण कलह ह्याच्याद्वारे देवाचा जो आशीर्वाद यायचा असतो तो येत नाही. मालूम हुआ. तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं उदासीनता. दुसरा मुद्दा हम बघतो की निराशा है ना, कलीसिया में बहुत से लोग निराशा में रहते हैं, उदास रहते हैं, मुंह गिराए रहते हैं. आणि मंडळीमध्ये खूप सारे लोक उदास असतात, निराशा तशी तोंड पाडून असतात. प्रेझर दिली. इसे क्या मिलेगा. आणि असं राहून काय ये भी भेटणार आहे? क्या होता है मालूम, ये भी एक छुपा हुआ पाप है. हे पण एक लपलेला पाप आहे ना. प्रभु ने कहा सदा आनंदित रहो, प्रभू म्हटलं सर्वदा आनंदित असा. हंसते रहो. हसतच राहा. हाँ, प्रभु की इच्छा है. ऐसा मैंने नहीं कहा, प्रभु ने कहा. असं मी ऐसे नाही बोला ना म्हणतो. फिलिपी 4:4 में. फिलिपिकांस पत्रालय 4:4 मध्ये कहा था पौल, कुठे होता पाऊल? जेल में, तो भी वो कहता है मैं आनंदित हूँ. तरी सुद्धा म्हणतो की मी आनंदित आहे. उसके पास कुछ नहीं, काहीच नव्हतं, पैसा नहीं था, पैसे पण नव्हते, खाली हो चुका था, खाली आला होता पूर्ण, तो भी वो आनंदित है. तरी सुद्धा तो आनंदित आहे. फिर कलीसिया के कुछ लोगों ने उसको धन लाके दिया, मंडळीचे काही लोक त्याला दान आणून तो दिलं. प्रभु को धन्यवाद दिया. बोला ये त्याने प्रभू धन्यवाद काल दिले. स्तुति का बलिदान सुगंध द्रव्य के सुगंध हव्य के समान है. आणि हे तुमचं जे दान आहे ते देवाला धूपाप्रमाणे आहे. हाँ, तो धूप के समान ऊपर चढ़ गया है वो. आणि ते तुम्हाला देवाला एक सुगंध धूप म्हणून प्रभु से खुश हुआ है कि तुमने मेरे संकट के समय में मुझे मदद किया है. प्रभू याच्याद्वारे प्रसन्न झालेला आहे की तुम्ही माझ्या संकटाच्या वेळेस मला मदत केली. लेकिन वो उदास रहा क्या. फक्त तो निराश राहिला का? तो आपके लाइफ को आप आनंदित रखो. तुमचं जीवन तुम्ही आनंदित ठेवा. उदास रहने से आप कोई भी आपका उदासपन दूर नहीं कर सकता, आपको खुद को ही दूर करना पड़ेगा. आणि कोणीही तुमची निराशा उदासीपण दूर करू शकत नाही. तुम्हाला सगळं दूर करावं प्रभु लागेल. के साथ बैठकर सदा आनंदित रहकर, जो नहीं है उसके लिए न रोकर, जो है उसके लिए उसके लिए आनंदित हो. आणि जे नाही त्यासाठी रडत बसू नका. जे आहे त्यासाठी धन्यवाद द्या आणि आनंदित व्हा. जो नहीं है उसके लिए रो के क्या फायदा आणि है. ज्या गोष्टी नाही त्यासाठी रडून तो फायदा आहे. जो है उसके लिए धन्यवाद, आणि ज्या गोष्टी आहेत त्यासाठी धन्यवाद द्या. उसके लिए स्तुति करो, प्रभु को धन्यवाद. त्यासाठी स्तुती करा, प्रभूला धन्यवाद तो द्या. उदासीन रहना ये प्रभु को पसंद नहीं. उदास, निराश आणि उदास राहणं हे देवाला आवडत नाही. तो क्या आप उदास रहते हो. तुम्ही लोक उदास राहता का? हताश राहता. निराश रहते हो. निराश और राहता. निराश का मतलब क्या है. निराशेचा अर्थ काय? मुश्किल है, मेरा शायद परिस्थिति बदलना. माझी ये परिस्थिती तीसरा बदलणं. point है, हा निराशा. तिसरा मुद्दा. निराशा तिसरा मुद्दा आहे. हाँ, मुश्किल है. आणि माझी परिस्थिती बदलणं मुश्किल आहे. मला नाही वाटत आता काय माझं वय झालंय, माझं लग्न होईल. आणि मुझे नहीं पता, मैं तो उम्र हो चुका है क्या शादी वगैरह. लग्नाचं वय निघून गेले आता. शादी का उम्र चला गया है. नाही होणार. अभी कुछ नहीं होगा. आता सोडून द्यावं. अभी सब छोड़ दो. आता काय 10 वर्ष झाली लग्नाला, बाळ होती, काय आता. अभी 10 साल हो गए शादी को, बच्चे वगैरह. आता काय मुलं मोठी झाली, आता काय तो काय बदलणार आहे. अभी क्या बच्चे बड़े हो गए, क्या बदलने वाले. ये निराशा है. ये सगळ्या गोष्टी निराशा आहे. निराशा कभी कभी नेगेटिव कन्फेशन लाती है. आणि निराशा हमेशा नकारात्मक और यही निराशा कभी कभी फ्लो होती है आणि हीच निराशा कधी कधी वाहत जाते और किसी और को भी निराशा में डालती है. आणि दुसऱ्याला पण निराशा टाकतात. तो इसीलिए प्रियो, क्या कभी आप निराशा में रहे हो. तुम्ही लोक कधी निराशेत राहिलेत का? चर्च के अंदर, मंडईमध्ये येऊन चर्च के सुद्धा, बाहर. मंडईच्या बाहेर सुद्धा. प्रभु देखो, प्रभु हमारा एक आशा का लंगर है. आणि प्रभू आपला आशेचा नांगर आहे ना. वो एक ऐसी आशा है तो एक अशी आशा आहे हमारे जहाज को किनारे पे पकड़ के रखना है. जो आपल्या जहाज किनाऱ्यावरती पकडून ठेवतो. और
डूबने नहीं देता, आणि आपल्या जहाजाला डोबून देतो, पकड़ के रखता है पकडून ठेवतो आशा जहाज. कधी लागत नाही. तो इसीलिए आपको भी प्रभु ने आशा दिया और प्रभु का वचन कहता है तेरी आशा न टूटेगी। लेकिन आप अगर निराशा हो रहोगे तो फिर आपकी आशा कहाँ रहेगी? आशा ही नहीं है, तुम्ही जर निराश राहता तुमची आशा नाही राहणार. है ना। तो इसीलिए प्रियो प्रभु के ये दूसरे जो पाप को हम देखते हैं वो कौन सा पाप है? उदास, और तीसरा है निराशा। मग दुसरं पाप जे आपण बघतो ते म्हणजे उदासीपणा, उदासीनता, आणि त्याच्यानंतर आहे निराशा. चौथा हम देखते हैं नेगेटिव बातें बोलना। चौथा आपण बघतो नकारात्मक गोष्टी बोलत राहणे. अपने बच्चों के लिए, आपल्या अपने मुलांसाठी, कुटुंब के लिए, कुटुंबासाठी, अपने चर्च के मेंबर्स के लिए, आपल्या मंडळाच्या लोकांसाठी, किसी की भी बातों के, कोणासाठी मग क्या हम नेगेटिव बात, गलत बातें बोलते हैं? नेगेटिव नकारात्मक चुकीच्या गोष्टी बोलतो का? ये भी एक पाप है। हे पण एक पाप आहे. जब हम नेगेटिव बातें बोलते हैं ज्यावेळेस आपण नकारात्मक गोष्टी बोलतो तो प्रभु को पसंद नहीं होता। त्या गोष्टी प्रभूला आवडत नाही. प्रभु चाहता है कि हमारे मुंह में प्रभु ने सामर्थ्य दिया है। आणि प्रभूची इच्छा की आपल्या जीवनामध्ये प्रभूने सामर्थ्य दिलेलं आहे. जहाँ कुछ नहीं वहाँ हम बना सकते हैं, जिथं काहीच नाही तिथं आपण बोलू शकतो. है ना। तो उस बाइबल में लिखा है निर्बल कहे, कमजोर गरीब कहे, तो हमें कहना है कि हाँ मैं अमीर हूँ, आज ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा रहेगा, प्रभु मेरे काम को बढ़ाएगा, मेरे घर में संपत्ति को बढ़ाएगा, मेरे घर में कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। आणि आपलं असं सकारात्मक कल्पेशन बोलायचं. आगे मेरे घर में धन रहेगा, पुढे मेरे माझ्या जमीन के काम होंगे, माझ्या जमिनीची प्रभु काम मेरे होईल. जमीन का धन मुझे देगा, प्रभू मला जमिनीचे पैसे देईल प्रभु जरूर देगा। आणि प्रभू हे नक्की करेल. हाँ, तो हमें प्रभु से कन्फेशन वैसे करना। आणि प्रभूकडे आपल्याला असं कबूल करायचं. हाँ, क्या मालूम, कभी कभी लड़कियां कम पढ़ी लिखी रहती है, कधी कधी मुली जरा कमी शिकलेल्या या असतात. आपका लड़कियों में थोड़ा सा कमीपन होता है, ज्यादा गोरा रंग नहीं है, आणि काय काय मुलींमध्ये काही पण असं जास्त गोरा कलर तो कभी कभी लोग उनके लिए नकारात्मक, काय माहिती ही काळी आहे तिला कसा नवरा भेटतोय, काय माहिती ही काळी आहे तिला नवरा कसा भेटतो। अरे चांगला भेटे ना, कन्फ्युजन करे, मुझे अच्छा पति मिलेगा, आणि कबूल करायचं मला चांगला नवरा भेटला, हाँ, मुझे अच्छा फैमिली मिलेगा, मला चांगलं कुटुंब मेरी भेटेल, बेटी को अच्छा लड़का मिलेगा, माझ्या मुलीला चांगला मुलगा अच्छा भेटेल, खाता पीता घर मिलेगा, चांगला खातं पितं घर भेटेल. मेरा बच्चा कमजोर है बोलकर अनपढ़ है, मेरी बेटी कमजोर अनपढ़ है, उसको पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा। आणि माझी मुलगी अनपढ आहे, शिकलेला मुलगा. हम पॉझिटिव्ह बात करणार, आपण नेहमी सकारात्मक बोलू. काय माहिती कोणता गाडी तुझा पडतोय बाबा, क्या म्हणते रे घरी मग तो सुनने वालों को भी क्या रहेगा, निराशा ही आएगी ना, ऐकणारा पण निराशच होईल. है ना। तो नेगेटिव बातें, हमारे जो बातों में बहुत अथॉरिटी है, आपल्या बोलण्यामध्ये खूप अधिकार आहे, तो सकारात्मक बोल, म्हणून सकारात्मक तो बोल. हम बहुत जन कभी कभी नेगेटिव बोल देते हैं खूप सारे लोक आपण नकारात्मक अपने लिए, बोलतो. अपने स्वतःसाठी, कुटुंब के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जॉब के लिए, आपल्या कामासाठी, बहुत सारी बातों, उसके लिए भी आपको क्षमा मांगना है। त्यासाठी पण तुम्हाला क्षमा प्रभु मागायची. चाहता है कि आप इन सब बातों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। आणि प्रभूची इच्छा आहे की तुम्ही अशा गोष्टीसाठी प्रभूकडे और क्षमा फिर मागा. देखो प्रभु सब कुछ जो स्वर्ग में लिखा गया है, आपने जो जो गलत किया है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, अच्छे और भले दोनों, अच्छा और बुरा दोनों कामों का क्या करेगा, न्याय करेगा। कारण की बायबलमध्ये चांगल्या आणि वाईट दोन्ही गोष्टींचा देव न्याय करत. तो फिर प्रभु के सामने अगर हमारा बुराई मिट गया है माफी मांगकर, तो क्या वो न्याय करेगा? आणि हमें न्याय प्रभूच्या के समोर सामने आमचा जाना वाईटपणा पड़ेगा? मिटलेला आहे, क्षमा अगोदर काय देव न्याय करा, आपण न्यायाच्या समोर जावं लागत. नहीं ना। तो प्रभु आपको क्या करेगा, जो भलाई आप काम किया उसका बदला देगा, प्रतिफल देगा। आणि देव तुम्ही जे चांगले काम केले त्याचा प्रतिफल तुम्हाला प्रभु देईल. इतना ही चाहता है कि हम कन्फेशन करें, आणि प्रभूची एवढीच इच्छा आहे की आपण कबूल करावं, माफी मांगे, आपण क्षमा मागावी. प्रभु की ये इच्छा है। प्रभूची इच्छा आहे. हालेलुया। तो माफी मांगेंगे, तर क्षमा मागू आपण. हम सब लोग प्रभु से माफी हे मांगे, आपण सर्वजण प्रभूकडे क्षमा प्रभु को मागू. कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभू म्हणून प्रभू मला क्षमा कर. मेरे से जो जो गलत व्यवहार हुए, माझ्याकडून जे जे काही चुका झालेल्या आहेत हाँ, अभी हमने जो जो देखा उसमें से जो जो आपने किया है उसके लिए माफी मांगे। आणि आता आपण जे काही बघितलं त्याच्यामध्ये गलती से हमें बहुत बार गड़बड़ी हुई है, हमें माफ कर दे प्रभु, हमारे गलत व्यवहार के कारण तेरा बहुत बार अपमान हुआ है, हम माफी मांगते प्रभु। पवित्र पिता, हमारे एक एक अधर्मों के लिए, पापों के लिए हमने आपसे माफी मांगा है, और हम विश्वास करते तूने हमारे पाप क्षमा किए, और आगे प्रभु ये पाप तुझे हमारे जीवन में कभी दिखाई नहीं देंगे, हम आगे से ये पाप कभी नहीं करेंगे प्रभु। हमें आधीनता, नम्रता, दीनता धारण करते हुए आप हम अच्छा जीवन जीने के लिए सहायता करना, तो यह दान सब अच्छा होगा। धन्यवाद देते पिता, हम विश्वास करते हैं तूने हमें माफ किया है, तूने हमें धो दिया है, आपके पवित्र लहू से धो दिए हैं। धन्यवाद देते, और आगे हमें इन पापों का लेखा देना न पड़ेगा, हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।